जय जगन्नाथ जय माँ समले सांग मैंने मु मोहित स्वागत कर समस्त को विद्यासागर क्लासेस रो नीट यूट्यूब चैनल को। आई होप समस्त प्रिपरेशन भल चली तो नीट एग्जाम को आउ लेस देन 1 मंथ रहिला तो रीटेस्ट हवाई जाऊँगी तो आई होप एवरीबॉडी नोज इट। तो समस्त प्रिपरेशन राइट मोमेंटम रे चली कथा। आई होप समस्त भल चली प्रिपरेशन टा। यस दीटा सेशन ऑलरेडी सरलानी से तीन सेशन सॉरी सरलानी। तो फर्स्ट सेशन रे हमें यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स को कंप्लीट कर देइछे। सेकंड सेशन रे हमें काइनेमेटिक्स को भी कंप्लीट कर देइछे और थर्ड सेशन रे वी सॉ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन रे ऊपर जहां भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थिला ताको भी हमें सार देइछे। तो टुडे वी विल डिस्कस वर्क पावर एनर्जी रो बहुत इंपोर्टेंट सेशन हबा को जाउछि जहां भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस माने इंपोर्टेंट कांसेप्ट्स माने रहइबो ताको हमें एई सेशन रे डिस्कस करबा। ठीक अछि। आई होप वॉइस आउ वीडियो क्लियर अच्छे समस्त को। लेट मी नो प्लीज वॉइस क्लियर अच्छी आउ वीडियो भी क्लियर थी समस्त को। आई होप गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस ओके चलो वेरी गुड। यस चलो तो आज सेशन स्टार्ट करिया पूर्व अगेन जो मैंने भी व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन है न तो यू कैन स्कैन दिस क्यूआर कोड और तुम जॉइन ही पारिबो जल्दी जल्दी जॉइन ही जीवो और लेट अस स्टार्ट द सेशन देन। ठीक अच्छे चलो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो पेन पेपर नहीं कि रख जहाँ भी डिस्कशन हम किसी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स माने जदी भूली जाइछ ताको आउ थरे रिकॉल कर दबो लिखिदेव पेपर रे एंड ट्राई टू रिमेंबर दोस। ठीक अच्छे तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ट्राई करो। ठीक अच्छे देख कौन कहला क्वेश्चन रे द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय ए cos ओमेगा टी आई कैप प्लस ए sin ओमेगा टी जे कैप देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक अच्छे तो क्वेश्चन कौन कहूँ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कथा कहूँ आ पचार इज इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन इट इज पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर इट इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। ठीक अच्छे वेलोसिटी कथा कहूँ। ठीक अच्छे तो वेलोसिटी को आम बाहर कर। यस तो वेलोसिटी को आम केमती बाहर कर वेलोसिटी रो डायरेक्शन रो आइडिया मते नबार अछि तो मु dr बाय dt तो बाहर कर दिए कि वेलोसिटी एक्चुअली रे अछि केते वेलोसिटी केते आसीबो तो डिफरेंशिएट करो ताको कोन लगे कौन आसीबो माइनस ए ओमेगा sin ओमेगा टी आई कैप। ठीक अच्छे आउ प्लस ए ओमेगा cos ओमेगा टी जे कैप। ठीक अच्छे यस तो वेलोसिटी वेक्टर बाहरी गला तो वेलोसिटी वेक्टर जदी बाहरी गला यार मु डायरेक्शन देखिया पई चाहूची। ठीक अच्छे तो जदी हम पोजीशन वेक्टर कथा कहबा तो पोजीशन वेक्टर केमती रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर को केमती रिप्रेजेंट करि परिबो सर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करिया पई लेट अस सी कि सपोज मो पाखरे एटा हला ओरिजिन। ठीक अच्छे ओरिजिन रो हम पोजीशन वेक्टर को केमती पोजीशन वेक्टर को हम एमिति रिप्रेजेंट करि परिबा जोटा कि ए पॉइंट हला केते सपोज एटा हला ओमेगा एटा हला सपोज ओमेगा टी। ठीक अच्छे ए एंगल टा सपोज हला ओमेगा टी तो या को हमें केमती लिखि परिबा दिस विल बी जदी मु कहली एटा हला ए तो एटा केते हे जिवो सपोज मु कहली दिस इज cos ओमेगा टी आ एटा हे जिवो कोन sin ओमेगा टी। ठीक अच्छे तो सपोज मु कहली दिस इज ए तो दिस इज हे जिवो कोन ए cos ओमेगा टी एटा हे जिवो ए sin ओमेगा टी ए पॉइंट को हम कोन लिखि परिबा ए cos ओमेगा टी आउ ए sin ओमेगा टी। यस और नो तो पोजीशन वेक्टर दिस इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर हम केमती बाहर करबा ए cos ओमेगा टी आई कैप प्लस ए sin ओमेगा टी जे कैप। यस सेटा तो मतलब लिखी ए cos ओमेगा टी आई कैप और ए sin ओमेगा टी जे कैप। एबे वेलोसिटी रो डायरेक्शन मते देखियार अछि तो वेलोसिटी रो डायरेक्शन कोन आर वेक्टर रो टर्म्स रे हम किछि लिखि पारुछे कि नाही सर ओमेगा संगे sin ओमेगा टी आसुछि तापरे cos ओमेगा टी आसुछि तो जदी हम एठी कॉमन भी नै कि जिबा तो हम लिखि परिबा नै। ठीक अछि तो जदी मु किंतु v डॉट r करिवे देखो कोन आसुछि v वेक्टर और r वेक्टर रो तमे डॉट प्रोडक्ट करो v वेक्टर और r वेक्टर रो डॉट प्रोडक्ट करले कोन आछि देखो v और r रो डॉट प्रोडक्ट करो कोन आछि माइनस a ओमेगा cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी। ठीक अछि आ एथे कोन आसला j डॉट j तो 1 ही जिवो अगेन कोन हो जिवो a स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर ओमेगा sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी। ठीक अछि तो देखि परथो एटा कोन आछि 0 आछि ता माने कोन v वेक्टर और r वेक्टर कोन अछंती परपेंडिकुलर अछंती v वेक्टर और r वेक्टर कोन अछंती परपेंडिकुलर अछंती तो या ऊपर क्वेश्चन पचारि छी तो ध्यान रखिबो। यस डॉट प्रोडक्ट 0 आछि सो इट इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर वेरी गुड। ठीक अच्छे ताकू टिके ऊपर लेवल को नवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला
सही टाइप रो रिलेशन देला r इज इक्वल टू cos ओमेगा t x कैप sin ओमेगा t y कैप माने कोन i कैप और j कैप रो फॉर्म रे दे देला एबे कोन कहूची वेलोसिटी आउ r भितरे रिलेशन तो तुम जानू कि वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर हमें जस्ट बाहर कर देथिले किंतु एबे कोन कला से एक्सेलरेशन रो भी कथा पचार देला ठीक अछि तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बाहर करिया को पड़ी जीवो ठीक अछि तो r वेक्टर लिखि दियो कोन अछि तो r वेक्टर हे गला r वेक्टर कोन अछि cos ओमेगा t और sin ओमेगा t ठीक अछि तो cos ओमेगा t i कैप रे अछि और sin ओमेगा t कोन अछि j कैप रे अछि ठीक अछि तो वेलोसिटी वेक्टर बाहर करो वेलोसिटी वेक्टर ही जीवो dr by dt कर देले कोन हे गला माइनस ओमेगा sin ओमेगा t i कैप और प्लस ओमेगा cos ओमेगा t j कैप ठीक अछि तापर यदि हमें एक्सेलरेशन कथा कहबा तो एक्सेलरेशन कोन हे गबो एक्सेलरेशन ही जीवो dv by dt तो dv by dt केते हे गला माइनस ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t i कैप प्लस एटा अगेन माइनस ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t j कैप ठीक अछि याकू जदि हमें माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन नहीं जिबा ताले कोन आसुचे देखो cos ओमेगा t i कैप प्लस sin ओमेगा t j कैप हो गने और याकू कोन हमें r वेक्टर लिखि परिबा कि देखो यस और नो याकू हमें डायरेक्टली r वेक्टर लिखि दी परिबा तो एथिरे मते कोन जणा पड़छि कि एक्सेलरेशन वेक्टर और r वेक्टर भितर रिलेशन जणा पड़छि तो r वेक्टर केमति थिला मने अछि पोजीशन वेक्टर थिला जोडा कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन थिला प्रीवियस क्वेश्चन देखो r वेक्टर केमति अछि ओरिजिन रु अवे अछि किंतु एक्सेलरेशन केमति आसिला देखो एक्सेलरेशन कोन आसिला r वेक्टर रो ऑपोजिट डायरेक्शन रे आसिला ता माने कोन एक्सेलरेशन वेक्टर केमति देखा जीवो एक्सेलरेशन वेक्टर देखा जीवो एमिति एटा हला एक्सेलरेशन वेक्टर यस और नो तो प्रीवियस केस रो ही क्वेश्चन ता अछि किंतु टिके एक्स्ट्रा पचार दिछि अबाउट द एक्सेलरेशन ठीक अछि तो ध्यान रखिबो तो वेलोसिटी कोन अछि सर परपेंडिकुलर अछि r वेक्टर को करेक्ट वेलोसिटी परपेंडिकुलर अछि r वेक्टर को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कोन बोथ परपेंडिकुलर अछंदे नाही सर एक्सेलरेशन तो एंटी पैरेलल अछि एक्सेलरेशन तो एंटी पैरेलल अछि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन जदि कहला तो भूल कोन हबो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन तो एथुर कोन जणा पड़ला कि वेलोसिटी और r कोन अछंती परपेंडिकुलर आउ जदि हमें कहबा एक्सेलरेशन आउ पोजीशन वेक्टर कोन अछंती एंटी पैरेलल यस यस तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेलोसिटी आउ r अछंती परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन और r अछि एंटी पैरेलल ठीक अछि चलो वेरी गुड तो एटा हला सेकंड क्वेश्चन गला नेक्स्ट विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन देखो थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करो समझते ट्राई करो समझते थर्ड क्वेश्चन को A body of mass 3 kg is under a constant force which causes a displacement s equal to 1 by 3 t square. Work done by the force in 2 seconds. What is the work done by the force in 2 seconds? ठीक अछि वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड्स तो दुईटा तरीका अछि है ना दुईटा तरीका अछि फोर्स बाहर करी फोर्स तो जणा अछि फोर्स जणा अछि केमती सर एटू एक्सेलरेशन बाहर कर दबा मास इनटू एक्सेलरेशन दे दबा फोर्स ठीक अछि अब फोर्स को लिखि दबा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो एथिरे तमे 2 सेकंड्स पुट करके डिस्प्लेसमेंट बाहर कर दे परिबो f डॉट ds कर माने f इनटू s करके तार वैल्यू बाहर जीवो सेकंड तरीका हला वर्क एनर्जी थ्योरम रो भी बाहर करि परिबो वर्क डन बाय द फोर्स ओके नहीं वर्क डन बाय द फोर्स कोन हबो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यस और नो तो ताको भी यूज करि परिबो तो वेलोसिटी रो वेक्टर आको बाहर वेलोसिटी रो फंक्शन बाहर करो केते आसुची वेलोसिटी रो फंक्शन आसुची 2/3t ओके नहीं इनिशियल वेलोसिटी केते अछि 0 फाइनल वेलोसिटी केते ही जीवो सर 2 सेकंड से यदि पचलला तो 2 सेकंड से केते ही जीवो 4/3 ठीक अछि तो वर्क डन केते ही जीवो वर्क डन बाय द फोर्स तो वर्क एनर्जी थ्योरम यदि हम यूज करबा तो वर्क डन बाय द फोर्स f is equal to change in kinetic energy final kinetic energy minus initial kinetic energy तो हाफ इनटू मास केते अछि 3 इनटू v फाइनल रो स्क्वायर हाफ इनटू m इनटू v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ इनटू m इनटू v इनिशियल रो स्क्वायर तो हाफ इनटू m इनटू v फाइनल केते गला 4/3 रो स्क्वायर माइनस 0 रो स्क्वायर केते अछि एटा तो हाफ इनटू 3 इनटू 16/9 ठीक अछि तो केते आसी गला 8 डिवाइड बाय 3 ठीक अछि तो 8/3 जूल्स आसीबा कथा तो करेक्ट आंसर कोन हो जिवो ऑप्शन 4 यस वेरी गुड समस्तंकर भी आसी सुचिस्मितार आसी गला वेरी गुड तो 8/3 जूल इज द राइट आंसर आ गोटे तरीका कोन आ गोटे तरीका हला कि ताठू भाई एक्सेलरेशन बाहर करो एक्सेलरेशन केते आसी जिवो 2/3 मास इनटू एक्सेलरेशन करो फोर्स आसी जिवो हो के नहीं सेकंड तरीका से एटा हला तो एक्सेलरेशन आसी जिवो 2/3
तापरे आम फोर्स बाहर कर दे परिबा मास इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू 2/3 केते हे एटा 2 न्यूटन। तो जब आम वर्क डन बाहर कर तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स अच्छी सर 2 आउ डिस्प्लेसमेंट केते हबो सर डिस्प्लेसमेंट हे जिवो 2 सेकेंड्स रे केते 4/3 हाँ कि नहीं तो केते हे गला अगेन 8/3 तो तुमको जोटा यूज करि परिबो बट जेतले यार टी क्यूब ही थांदा जदि टी क्यूब ही थांदा ताले ए प्रोसेस टा भूल ही थांदा बिकॉज टी क्यूब हे गले एक्सेलरेशन टा वेरिएबल आस्तांता आ वेरिएबल एक्सेलरेशन के वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस करि परिबा नहीं ठीक अछि तापर तुमको इंटीग्रेट ही करि बाहर करिया पड़िबो ठीक अछि यस ओके चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एटा ट्राई करो समस्त कौन कहला से भले क्वेश्चन पचारि देखो ए फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट varies with distance as shown here ठीक अछि ए फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ताकू वेरीज विथ डिस्टेंस एक्स मु बधे तार ग्राफ टा भूली जाइछि मे बी वेट यस सॉरी मु तार ग्राफ टा भूली जाइछि तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक तार ग्राफ टा मिस जाइछि ए क्वेश्चन को ट्राई करो two masses of 1 gram and 9 gram are moving with equal kinetic energies the ratio of magnitude of the linear momentum रो ratio बताओ two masses 1 gram and 9 gram are moving with equal kinetic energy तो linear momentum रो ratio again तो कौन पचारला मते पचारछि linear momentum और equal कौन देछि kinetic energy तो momentum और kinetic energy भीतर relation जणा अछि कि नै तो p square is equal to 2 into m into kinetic energy constant देछि तो पी स्क्वायर कहा संगे प्रोपोर्शनल हो एम संगे हाँ कि मत पचार कौन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम रो रेशियो p1 by p2 p1 स्क्वायर by p2 स्क्वायर इक्वल टू m1 by m2 तो ये केते गला सर 1 by 9 ठीक अच्छे तो p1 by p2 केते हो p1 by p2 हो 1 by 3 ठीक अच्छे तो p1 by p2 वेरी गुड तो करेक्ट आंसर कौन हो 1 by 3 ठीक अच्छे वेरी गुड तो भवानी आसीगला सी ऑप्शन सुचिस्मिता आसीगला करेक्ट आंसर चलो next question a body constrained to move along the y direction is subjected to a force given by F is equal to minus 2 I cap plus 15 j cap plus 6 k cap work done by this force in moving a body through a distance of 10 j cap meter along the y axis ठीक अछि तो केते वर्क करिया पड़िबो एटा पचरला तो वर्क डन केमती भारिबो सर फोर्स कोन अछि सर फोर्स अछि कांस्टेंट तो फोर्स जदी कांस्टेंट अछि तो वर्क डन को हमें डायरेक्टली लिखि परिबा F डॉट S yes or no F डॉट S लिखि परिबा ठीक अछि तो F केते आसुची F अछि -2 I cap plus 15 j cap plus 6 k cap और डिस्प्लेसमेंट केते अछि 10 j cap ठीक अछि तो केते हिजबो वर्क डन हिजबो 150 जूल्स ठीक अछि x और z डायरेक्शन वाला फोर्सेस माने किछि भी वर्क करिवे नै तो करेक्ट आंसर हिजबो ऑप्शन ए यस वर्क डन विल बी 150 जूल ठीक अछि पूनम बधे प्रीवियस आंसर दोथले यस तो करेक्ट आंसर कौन हो 150 जूल्स क्लियर अच्छी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कंसिडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर है ना तो ड्रॉप ऑफ रेन वाटर देछि ठीक अच्छे तो मानि नियो कि सेटा ड्रॉप करूछि ता माने कोन u इज इक्वल टू 0 हैविंग अ मास ऑफ 1 ग्राम इट इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर माने 1000 मीटर रु पडुछि हिट्स द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड taking g as constant with a value of 10 meter per second square then the work done by the gravitational force ठीक अछि तो what is the work done by gravitational force तो एतला ड्रॉप टा पडिबो है ना एटा हला रेन ड्रॉप u इक्वल टू 0 रु पडुछि तो u इक्वल टू 0 रु पडुछि और केते ऊपर पडुछि सर 1000 मीटर ऊपर पडुछि ठीक अछि 1000 मीटर ऊपर पडुछि तो ग्राउंड को पळे आसो सुतार केते वर्क डन करि दबो ग्रेविटी तो तमे जानो छ या ऊपर mg लागिबो तळकू आ तार डिस्प्लेसमेंट भी होची तळकू ताले केते वर्क डन हबो प्लस mgh रो वर्क डन हिजिबो तो m रो वैल्यू केते अछि m रो वैल्यू अछि 1 ग्राम माने 10 रो पावर -3 kg इनटू g रो वैल्यू हला 10 आ h रो वैल्यू केते हेगला 1000 मीटर तो केते हिजिबो सर वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी +10 जूल आसो आसो ही गोटे ही ऑप्शन करेक्ट देखा जाउची ठीक अछि तो करेक्ट आंसर कोन ऑप्शन 3 सेकंड पार्ट टा भी हम बाहर कर दबा सेकंड पार्ट कोन कहूची
कि वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस ऑफ एयर। ठीक अच्छे, रेजिस्टिव फोर्सेस माने केते वर्क डन करिवे सर, रेजिस्टिव फोर्सेस आसुची बोली केमती जानिले, तो सपोज मु कहली याकू u इक्वल टू 0 रु पकेले तो ड्रॉप जतले फाइनली ग्राउंड को पहुंचीबो से केते स्पीड रे पहुंचीबो, तो सर कहबा रूट ओवर ऑफ 2gh रो स्पीड रे पहुंचीबो। यस और नो, तो जदि हमें बाहर करबा तो केते आसुची अंडर रूट ऑफ 2 into 10 into h माने केते h रो वैल्यू हैला 1000 मीटर, तो एटा केते हेगला एक्चुअली रे 100 रूट 2 रो वैल्यू हैला 1.414, तो 141.4 मीटर पर सेकंड रे कोन होवा कथा एडी पहुंचीवा कथा, किंतु से केते रे पहुंचुची ओनली 50 मीटर पर सेकंड रे पहुंची पारुची, ता माने तारो स्पीड को कमेथिबो किए, तारो स्पीड को कमेथिबो किए एयर रेजिस्टेंस हो गने, आ एयर रेजिस्टेंस कोन करथबो से ड्रॉप रो डाउनवर्ड मोशन को अपोज करूथबो। यस, तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस केमिति बाहर करबा, तो हमें अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर दबा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस के फोर्स लागु छंती ड्रॉप ऊपर, सर ग्रेविटी अछि सर, सेकंड हैला सर एयर रेजिस्टेंस अछि, आ ए सबु फोर्सेस माने वर्क डन करिवे टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक अछि, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तमे जान छ के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी केते आसी गला सर 10 जूल, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस सर पचारि छी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी केते आसी जीवो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आसी जीवो हाफ इनटू मास केते अछि 10 रा पावर -3 इनटू v स्क्वायर, v केते अछि केते स्पीड रे पहुंचला सर, केते स्पीड रे पहुंचला, तो से पहुंची छी 50 रो स्क्वायर। ठीक अछि, आउ 50 स्क्वायर और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हे गला 0, तो इथरे जो वेलोसिटी जो पहुंची छी इट विल बी लेस देन 141.4 एमती लिखि दोछि, सो दैट इथु जणा पड़ी गला कि एयर रेजिस्टेंस अछि। तो इथु केते जणा पड़ुछि वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, तो नेक्स्ट पेज रे कर दोछि, तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस केते आसी जिवो हाफ इनटू 10 रा पावर -3 इनटू 50 रो स्क्वायर माने 2500। ठीक अछि, तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस केते हे गला इज इक्वल टू 10 रा पावर -3 माने केते हला 2.5 by 2 इज 1.25 रो 10 गला केते आसी गला -8.75 जूल्स, तो करेक्ट आंसर कोन हो जिवो -8.75 जूल्स। क्लियर अछि, तो मु सब सॉल्व कर दोछि, आई होप तमे भी मैच करि पारुथबो, खाली फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करू मते मिली गला, बट ए क्वेश्चन ने जदी मते डायरेक्टली एटा पचार थांता देन आई हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, वर्क डन बाय ग्रेविटी बाहर करियो पड़ि थांता, तापरे कि वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस बाहर करियो पड़िबो, तो एथरे तुमको एटा पचार देला सेति पय सिंपली माने सिंपल हे गला, किंतु यदि डायरेक्टली एटा पचारिबो देन यू शुड नो हाउ इट इज डन। क्लियर अछि समस्त को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, किछि भी डाउट होबा जदी मते चैट रे जणे दबो हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a bullet of mass 10 gram leaves a rifle with an initial velocity of 1000 meter per second and strikes the earth at the same level with a velocity of 500 meter per second, then what is the work done in joule in overcoming the resistance of air। ठीक अछि, तो बताओ गोटे बुलेट अछि, ठीक अछि, से बुलेट को हमें केमती फायर करछे 10 ग्राम रो मास अछि, लीव्स a bullet with an initial velocity of 1000 मीटर पर सेकंड, तो से मते किछि भी इंफॉर्मेशन दे नै सर, तो बुलेट सेम लेवल को आसी की हिट करूची, इट स्ट्राइक एट द सेम लेवल, तो या तो एमिति जाइथिबो या तो एमिति जाइथिबो है ना, प्रोजेक्टाइल हेकी भी जाई परिबो, किंतु से हिट कोठी करूची सर से सेम लेवल रे हिट करूची, एमिति जाइथाउ किंबा एमिति जाइथाउ, तो बोथ द प्रोसेस रे ग्रेविटी तो लागुथबो ना, यस और नो, बोथ द प्रोसेस रे ग्रेविटी तो तळको लागुथबो mg, जदि एमिति जाइथबो ताहले भी mg तळको लागुथबो, तो बोथ द प्रोसेसेस रे देखो mg रो डायरेक्शन रे जदि मु हॉरिजॉन्टल मोशन कथा कहबी, ठीक अछि, थ्योरी जदि भलो अछि तो न्यूमेरिकल आराम से हवा कथा ना बाबा, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस रु अधिका प्रैक्टिस रु आउ कोन करि परिबा, प्रैक्टिस न कले किछि भी तार उपाय नै, दस ओनली सॉल्यूशन टू फिजिक्स इज प्रैक्टिस, है ना, बारंबार पढ़िबार अछि, बारंबार प्रैक्टिस करियार अछि, तार छडा किछि भी सॉल्यूशन नाही, है ना, तुम जितकी भी वीडियोस माने देखि दियो, वन शॉट्स देखि दियो, XYZ इंस्टीट्यूट को फॉलो कर, जहां भी करते हो खाली शुणुथबो बुझुथबो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, निज हाथ यूज करियार अछि, पेन यूज करियार अछि, पेपर रे पकियार अछि, सब लिखियार अछि, नहले किछि फायदा नै। ठीक अछि, तो एई जदि एई मोशन को कंसीडर करबी तो mg तळको आ डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल तो एंगल हला 90, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 हे जिवो, यस और नो। आउ सेकंड केस जदि मु एमिति कहली तो वर्क डन जतले मु कहबी ए बॉल जतले बुलेट टा ऊपर को जाउथबो
तो माइनस mgh वर्क डन हम ग्राविटी आ जो तलक आसो एगेन कौन हम प्लस mgh वर्क डन हो तो एमती भाव कि एमती भाव बोथ द केसेस वर्क डन बाय ग्राविटी विल बी जीरो ठीक अच्छे तो आम कौन कहले वर्क डन बाय ग्राविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाँ कि नहीं एबे कौन पचारा देख से यूज कर ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लीव्स अ राइफल इनिशियल वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकंड तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी बाहरी पारिबो ठीक अच्छे आउ से रीच कला केते स्पीड रे से रीच कला स्पीड रे 500 मीटर पर सेकंड तो जानू छ कम स्पीड रे रीच कला ता माने कोन रे एयर रेजिस्टेंस अछि तो वर्क डन बाय ग्रेविटी गला 0 वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस बाहर करियर अछि फाइनल काइनेटिक एनर्जी केते हे गला हाफ इनटू m इनटू 500 रो स्क्वायर माइनस 1000 रो स्क्वायर तो केते हे गला हाफ इनटू मास केते अछि मास अछि सर 10 ग्राम माने 10 इनटू 10 रो पावर -3 आ 500 रो स्क्वायर माइनस 1000 रो स्क्वायर माने कोन 1500 आ एटा हे गला माइनस 500 है ना a प्लस b a माइनस b कर देली ठीक अछि तो देखो एटा केते हे गला तो तीनटा जीरो कटि गले तो 75 बाय 2 75 बाय 2 तो केते आसुची 3750 आसी कि देखो माइनस 3750 जूल्स माइनस 3750 जूल्स यस आसी समस्तंकर यस सुचिस्मिता राशि गला शुभश्री राशि गला भवानी राशि गला करेक्ट तो माइनस 3750 जूल्स आसी जीवो ठीक अछि तो एटा कोन हला दिस इज द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस दिस इज द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस तो कोन कहला द वर्क डन इन जूल टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ एयर तो हमें जानू छे कि एयर मोठू एतिकी एनर्जी खर्च करि दउची यस और नो तो हमें केते एनर्जी आमठू एतिकी एनर्जी नहीं जाउची तो आम द्वारा केते एनर्जी खर्च होला तो 3750 जूल्स ऑफ एनर्जी लॉस्ट है यस और नो ठीक अछि तो आंसर दुईटा तरीका रे गोटे हला वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज माइनस 3750 जूल्स है ना तो जदि कहबा वर्क डन टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस वर्क डन टू ओवरकम एयर रेजिस्टेंस केते हबो तो कहबा प्लस 3750 जूल्स हो गए नहीं चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए लोकेशन टू ए लोकेशन जेतले फोर्स लागू छी एटा केते वर्क डन एटा तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन हे जीवो ठीक अछि तो इनिशियल पोजीशन जणा अछि फाइनल पोजीशन जणा अछि तो पोजीशन वेक्टर केते डिस्प्लेसमेंट हबो तमे कहि दियो ठीक अछि तो 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप तो पोजीशन वेक्टर चेंज देखो तो एटा हे गला 2i कैप आ एटा हे गला j रे केते हे जबो -j कैप आ एटा हे जबो 3 रे k कैप तो एटा हे गला सर पोजीशन वेक्टर फोर्स केते लागि छी सर व्हेन ए फोर्स ऑफ 4i प्लस 3j इज अप्लाइड ठीक अछि 4i प्लस 3j तो वर्क डन केते हबो सर फोर्स तो कांस्टेंट अछि तो f डॉट ds किबा डेल्टा x कर देबा डायरेक्ट f डॉट s कर दबा तो केते आसी अछि 4 आउट 2 हे गला 8 आ 8 आउ -3 केते हे गला सर 5 जूल्स रो वर्क डन हबो 5 जूल्स रो वर्क डन हबा कथा क्लियर अछि वर्क डन बाय द फोर्स इज 5 जूल्स वेरी गुड शुभश्री भवानी सुचिस्मिता करेक्ट आंसर 5 जूल्स रो वर्क डन हला ठीक अछि तो टिके केयरफुल रहबो देखो एटी आई कैप लिखी छी किंतु एथरे जे कैप लगे छी तो प्लीज बी केयरफुल तो बेले बेले एटा मिस्टेक्स हो जाए ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेही भले क्वेश्चन टिके अलगा तरीका रो पचार देला ए यूनिफॉर्म फोर्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg and hence the particle is displaced from etiki then the work done by the force on the particle ठीक अछि work done by the force on the particle ठीक अछि तो केते हबो वर्क डन बाय द फोर्स अगेन से भला कैलकुलेट करो तो मु डायरेक्टली लिखि दउ छी वर्क डन बाय फोर्स केते हबो फोर्स केते अछि 3i प्लस j और डिस्प्लेसमेंट केते अछि कहबा सर 2i प्लस 3j माइनस 2k तो केते वर्क डन हे गला तो 3 2 जा 6 6 प्लस 3 केते हे गला सर 9 जूल रो वर्क डन होछि यस कोन 9 जूल रो वर्क डन आसिला के नै समस्तंकर हो गए नहीं आसुची वेरी गुड 9 जूल रो वर्क डन आसीगला तो एथुर कोन जणा पड़ला कि वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास मो ए क्वेश्चन रो एटा जणा पे चाहूतली कि मास जदी कली को क्वेश्चन ने कहि देला इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस टू 10 kg ठीक अछि जदी मास ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस टू 10 kg तो वर्क डन बाय द फोर्स कोन चेंज ही जीवो कोन वर्क डन बाय द फोर्स चेंज ही जीवो क्यों चेंज हम नहीं
यस और नो तो कौन काइनेटिक एनर्जी रो चेंज हो कि नहीं सर वर्क डन जदि सेम है तो एबे भी सेम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम यस और नो तो ध्यान रखिबो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स जदि मते फोर्स दे देछि डिस्प्लेसमेंट दे देछि ताहले मास ऊपर वर्क डन टा डिपेंड करिवो ही नहीं यस वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन a body moves a distance of 10 meter along a straight line under the action of a 5 newton force if the work done is 25 joules then the angle between the force and the motion of the body it is a simple formula based question how can I displacement दे देला केते 10 मीटर मैग्नीट्यूड रे फोर्स दे देला केते 5 न्यूटन वर्क डन केते हला 25 जूल तो से पचारि छी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट केते एंगल केतेला इट इज अ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन f डॉट s तो एफ एस कॉस थीटा तो 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा आम एत बड़ बड़ क्वेश्चन कर दो कि ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस माने भूल ही जाओ कि एमती भी करि पारुथले बोली ठीक अच्छे तो 1/2 हो गला तो थीटा केते हो गला सर थीटा रा वैल्यू हो गला 60 डिग्रीज ठीक अच्छे तो करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन ए 60 डिग्रीज चलो वेरी गुड करेक्ट शुभश्री भवानी सुचिस्मिता बाकी समस्त भी ट्राई करो समस्ते वेरी गुड एटा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन when a body moves with a constant speed along a circle when a body moves with a constant speed along a circle ताहले कौन कौन क्वेश्चंस पचाइते देखो ऑप्शंस रे कौन कौन देछि ठीक अछि तो गोटे बॉडी कौन करछि कांस्टेंट स्पीड रे मूव करूछि एटा हला v जोटा कि हला स्पीड इज कांस्टेंट है ना तो सब कांस्टेंट स्पीड रे मूव करूछि along a circle तो नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ऑन इट नहीं सर सर्कल रे जदी अछि ताले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो एटलीस्ट नॉन जीरो हबो यस और नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो हिजो बिकॉज़ स्पीड कांस्टेंट अछि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट कहला नहीं सर डायरेक्शन इज चेंजिंग है ना v कैप इज नॉट कांस्टेंट नेक्स्ट हला नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट नहीं सर सेंट्रीपिटल फोर्स लागु तो कि नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो नॉन जीरो हियर ठीक अछि नो वर्क इज डन ऑन इट तो तले जदी मैं कहबी कि जदि सर ये सर्कुलर मोशन करूछि तो 100% आमे जानि छे कोन थिबो सर सेंटर आडू कोन थिबो सेंटर आडू सर सेंट्रीपिटल फोर्स थिबो सर जतले पार्टिकल एडी पळे आसिला ताहले भी सेंटर आडू कोन थिबो सेंट्रीपिटल फोर्स थिबो तो प्रति इंस्टेंट रे पार्टिकल रो डिस्प्लेसमेंट रो डायरेक्शन आ फोर्स रो डायरेक्शन कोन अछि परपेंडिकुलर अछि प्रति मुहूर्त रे डिस्प्लेसमेंट आ फोर्स रो डायरेक्शन कोन अछि परपेंडिकुलर अछि तो वर्क डन केते हबो ता ऊपर सर किछि भी वर्क डन करिवो नै सेंट्रीपिटल फोर्स टा है ना नो वर्क इज डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स आउ को फोर्स लागिवो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इता लागिवो सेंट्रीपिटल फोर्स किछि भी वर्क डन करिवो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन if the kinetic energy of a body is increased by 300% then what is the percentage change in the momentum percentage change momentum रे केते हबो को momentum रे percentage change केते हबो ठीक अछि बताओ तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी तो इधर कौन जाना पड़ला सर p इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो मुझे देखो अभी परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम तो डेल्टा p बाय p इंटू 100% केते हबो तो रूट ओवर ऑफ k फाइनल बाय k इनिशियल -1 इंटू 100% ठीक अछि समस्त जानि भी थिबो नै फार्मूला की आउ थरे बतेबार अछि आई डू नॉट थिंक आउ थरे बतेबार थिबो यस भवानी रा आसी गला सुचिस्मिता रा आसी गला सुवशी रा आसी गला करेक्ट आंसर तो देखो फाइनल जदि हमें 300% रु बढ़े देले तो इनिशियली जदि 100 थिला तो 300% रु बढ़ी गला माने केते 400 ही गला तो रूट ओवर ऑफ दिस -1 इनटू 100% ठीक अछि तो केते गला एटा 2 -1 एटा हैला केते आंसर इज 100% ठीक अछि तो काइनेटिक एनर्जी जदि 300% रु बढ़ेला तो मोमेंटम केते परसेंट रु बढ़ी जिवो 100% रु बढ़ी जिवो यस वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट केते हबो काइनेटिक एनर्जी कोन कहले ताकू 45 डिग्री आ किछि काइनेटिक एनर्जी रे छाडिले ठीक अछि 45 डिग्री छाडिले तो काइनेटिक एनर्जी केते हबो हाफ u स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी केते हबो पोटेंशियल एनर्जी इज 0 टोटल एनर्जी केते हबो एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी व्हिच विल बी इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर आ यारो ही वैल्यू कोन दे देछि से k दे देछि ठीक अछि तो मु स्टेप बाय स्टेप लेखु आई होप बाकी समस्त फॉलो करू छ
ठीक अच्छे तापर कौन है से हाईएस्ट पॉइंट को पहुंचो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचला बेलू तार टोटल एनर्जी माने कौन कौन देखो आंसर तो वो वन लाइन रो बट सब मु एनालिसिस करूची तो मन रख कौन कौन अच्छी एबे वॉइस क्लियर अच्छे समस्त को मझे आउ थे कटिदेले कहीदेव सुचिस्मिता ठीक अच्छे तो देख तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के वेलोसिटी थी तुम जानूच यू cos थीटा थी वर्टिकल डायरेक्शन रे वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी यही जगह केते हबो तो कहबो सर हाफ एम यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हाँ ना हाफ एम स्पीड स्क्वायर तो हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ठीक अच्छे तो जब मुझे टोटल एनर्जी तो है सर के तो जदि यही जगह मत पोटेंशियल एनर्जी काली को पचार तो आम कौन करवा टोटल एनर्जी रु कौन माइनस करदे हाफ एम यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माने हाफ एम यू स्क्वायर तो वैल्यू है के तो के इंटू cos स्क्वायर थीटा तो ये केते आसीगला के इंटू sin स्क्वायर थीटा हाँ ना यहाँ है के इंटू cos स्क्वायर थीटा तो बहुत किसी पचारि पार है ना मुझे सब जिन तुम बाहर करदेली पचारि कौन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट वर्तमान ठीक अच्छे आंसर बाहरी गला काइनेटिक एनर्जी कौन हम काइनेटिक एनर्जी हम के इंटू cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर केते 45 डिग्री माने केते हे जिवो के बाय 2 नो प्रॉब्लम के बाय 2 एबे जदि मते पचारि थांदा हाईएस्ट पॉइंट रे काइनेटिक आ पोटेंशियल रो रेशियो केते काइनेटिक आ पोटेंशियल रो रेशियो केते हबो तो कहबा के बाय पी केते हे जिवो तो कहबो cot स्क्वायर थीटा हाँ कि नहीं cot स्क्वायर थीटा माने कौन है cot स्क्वायर 45 डिग्री तो कौन कहबो सर 1 माने काइनेटिक आ पोटेंशियल कौन थे सर इक्वल थे तो ये कौन जाना पड़ा कि जदि मो 45 डिग्री रे थ्रो करुची तो हाईएस्ट पॉइंट रे जेती काइनेटिक एनर्जी थाए सेती पोटेंशियल एनर्जी भी थाए ठीक अच्छे तो ध्यान रख कि जेती काइनेटिक एनर्जी सेती पोटेंशियल एनर्जी आउ केते थिबे सर जदि काइनेटिक एनर्जी के बाय 2 अच्छी तो पोटेंशियल एनर्जी भी केते थिबो काइनेटिक एनर्जी हम कौन कहली के बाय 2 अच्छी काइनेटिक एनर्जी इज के बाय 2 टोटल एनर्जी है ना टोटल एनर्जी इज के तो टोटल एनर्जी रो आधा की अच्छी काइनेटिक और टोटल एनर्जी रो आधा की अच्छी पोटेंशियल तो ये सब जिनस माने तमे ध्यान रख काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट रे जेती की पोटेंशियल एनर्जी भी हाईएस्ट पॉइंट रे सेती केते बेले जेते बेले 45 डिग्री रे थ्रो करूछ काली को एमिति पचार दबो 60 डिग्री रे थ्रो कलो आ पचार देला कि हाईएस्ट पॉइंट रे काइनेटिक और पोटेंशियल रो रेशियो केते तो अगेन कोन कहबो cot स्क्वायर 60 डिग्री कर दबो यस और नो cot स्क्वायर 60 डिग्री केते हे जिवो 1/3 यस और नो तो से अनुसार तमे ताकू कैलकुलेट करि परिबो तो ध्यान रखिबो हला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन two bodies with kinetic energy in the ratio 4:1 are moving with equal linear momentum then the ratio of their masses ठीक अछि मास रो रेशियो पचारला मोमेंटम रो सिचुएशन देछि तमे कोन करि परिबा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into m into काइनेटिक एनर्जी से पचारला मोमेंटम इज कांस्टेंट तो मास रो रेशियो पचारछि तो मोमेंटम जदी कांस्टेंट हे गला तो मास इनटू काइनेटिक एनर्जी हे गला कांस्टेंट तो m1 k1 इक्वल टू m2 k2 कर दियो जहां भी मास रो रेशियो पचारला ठीक अछि तो मास रो रेशियो हे गला m1 by m2 वैल्यू केते हे जिवो k2 by k1 ठीक अछि k2 by k1 केते आसीबो काइनेटिक एनर्जी रो रेशियो ही दे देला 4:1 तो k2 by k1 केते हे गला 1:4 यस और नो मास रो रेशियो पचारला तो इट विल बी इक्वल टू k2 by k1 केते हे गला 1/4 करि परछो कि नै समस्ते यस सुचिस्मिता रो आसीगला भवानी रो आसीगला बाकी समस्ते शुभश्री अच्छो कि नै एबे शुभश्री रो भी आसी जाइथबो चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो two bodies of masses m and 4m are moving with equal kinetic energy then the ratio of their linear momentum again p square is equal to 2 into m into kinetic energy कोन अछि इक्वल अछि तो प्रोपोर्शनल टू कोन हो जिवो मास हो जिवो तो ठीक अछि तो p1 by p2 कोन हो गला रूट ओवर ऑफ m1 by m2 तो केते गला m by 4m रो रेशियो केते गला एटा 1/2 तो करेक्ट आंसर कोन हो जिवो 1:2 क्लियर अछि तो करेक्ट आंसर हो जिवो 1:2 ठीक अछि दैट इज सिंपल क्वेश्चन एकदम इक्वल काइनेटिक एनर्जी पचास चला वेरी गुड यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो the kinetic energy acquired by a mass m is traveling a distance d static from rest under the action of constant force is proportional to तो से पचारछि काइनेटिक एनर्जी कहा संगे प्रोपोर्शनल हबो काइनेटिक एनर्जी कहा संगे प्रोपोर्शनल हबो मास रो पावर 1 मास रो पावर 0 मास रो पावर 1/2 मास रो पावर -1/2
ठीक अच्छे देख करिपारुन देख चेक कर ठीक अच्छे तो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय मास एम ठीक अच्छे मास एम अच्छी इनिशियली केमती अच्छी भाबू रेस्ट रे अच्छी आ ताकू कोन कले डिस्टेंस डी ट्रैवल करूची अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स ठीक अच्छे गोटे कांस्टेंट फोर्स लागुची आ ताकू कोन करची डी डिस्टेंस रु डिस्प्लेस कर दोची ठीक अच्छे तो आमे या ऊपर मास रो पावर कोन एटा पचारिची ठीक अच्छे एम कहूछ बोधे हाँ ना ठीक अच्छे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम देखिबा ठीक अच्छे तो एथिरे कोन आमे वर्क एनर्जी थ्योरम लगे परिबा yes or no work energy theorem लगे देले कोन हबो work energy theorem लगे देले work done by all the forces equal to change in kinetic energy ठीक अछि तदि मु कहबी work done by all the forces रे की आसिला सर work done by force F into D ठीक अछि जो डायरेक्शन रे फोर्स से डायरेक्शन रे डिस्प्लेसमेंट is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy हां के नहीं final kinetic energy kf initial kinetic energy केते रेस्ट रे 0 तो ये कौन आसी गला फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी रो वैल्यू केते आसी गला से कौन कहला केते काइनेटिक एनर्जी ता पाखरे आसी जीवो एक्वायर केते करिवो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कौन हबो इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कौन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मास ऊपर डिपेंड करूची कि नहीं यस और नो ता माने कौन होई जीवो मो पाखरे आंसर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास yes or no m रा पावर 0 काहे कि तमे जानि पड़छो कि नहीं बिकॉज़ काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी केते हबो मत फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाहर करे पे मते कोन इंफॉर्मेशन दरकार पड़िबो गोटे हला फोर्स कि सपोज सर हमें 10 न्यूटन रा फोर्स लगेले और से 10 मीटर आकु ठेली ही गला तो हमें केते वर्क डन कले हमें कहबा कि f * d माने केते 100 जूल फाइनली काइनेटिक एनर्जी केते ही गला 100 जूल ही गला तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाहर करे पे तमे मते कोन सर मास कहंतु कहिलो कि तमे पचारलो कि मते मास केते पचारलो ही नहीं तामाने कोन जदि मो पाखरे एमिति सिचुएशन अछि को सिचुएशन सर जदि मो पाखरे गोटे कांस्टेंट फोर्स रो सिचुएशन अछि u is equal to 0 u is equal to 0 and f is equal to constant जदि एमिति सिचुएशन अछि आ कोन कि किछि गोटे डिस्प्लेसमेंट हे गला तो एमिति सिचुएशन जदि अछि ताले कोन हबो देयर इज नो रिक्वायरमेंट हाँ तो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मास तो जितकी भी मास था काली को जदि ए मास एम न कहि कि मास जदि 10 केजी थिला ताको हमें 50 केजी कर देले ताले भी कोन हबो 10 न्यूटन जदि 10 मीटर खसे की जीवो ताले फाइनल काइनेटिक एनर्जी केते आसीबो 100 जूल ही आसीबो ठीक अछि कि नहीं तो वेरी इंपोर्टेंट मार्क करो याकू कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द मास इफ इनिशियल वेलोसिटी 0 थिबो कांस्टेंट फोर्स लागुथबो आ पार्टिकल रे गोटे स्ट्रेट लाइन रे डी डिस्प्लेसमेंट होतबो क्लियर अछि चलो वेरी गुड ध्यान रखिबला नेक्स्ट क्वेश्चन ए पार्टिकल ऑफ कैपिटल मास m is moving in a horizontal circle of radius r with uniform speed v when it moves from one point to a diametrically opposite point ताले कोन होबो क्वेश्चन पचारु छी गोटे पार्टिकल को हमें कोन करछि गोटे हॉरिजॉन्टल सर्कल रे बुलाउ छी गोटे हॉरिजॉन्टल सर्कल रे से मोशन करू छी ठीक अछि गोटे हॉरिजॉन्टल सर्कल रे जतले मोशन करूची ताले ए भितरु कोन हबो पचारिसी यूनिफॉर्म स्पीड रे जाउची देखो यस और नो तो यूनिफॉर्म स्पीड रे काहे कि जाय पड़ची बिकॉज़ फर्स्ट जिंस तो हला ग्रेविटी एमिति सर्कल रे मोशन करूची तो ग्रेविटी केमति लागुथबो तळको आ ये बाबू केमति जाउछंती हॉरिजॉन्टल प्लेन रे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट प्रति मुहूर्त रे कोन अछंती परपेंडिकुलर अछंती यस और नो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कोन हबो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 हो जिवो जदि मु कहबी वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स केते हबो वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स केते हबो सेंट्रीपेटल फोर्स भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को सबले परपेंडिकुलर रहइबो कि नै ताको जतले हम ऊपरु देखिबा तो कोन कहबा एटा हला सेंट्रीपेटल फोर्स एटा हला तारो इन सेप मुहूर्त रे डिस्प्लेसमेंट तो सब मुहूर्त रे डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपेटल फोर्स कोन रहइबे 0 माने परपेंडिकुलर रहइबे तो वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स भी कोन हला 0 बुझेला कि नै सेति पई कोन कहला सेति पई से कोन कहला इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड सेति पई तो v कांस्टेंट हे गला ना स्पीड कांस्टेंट हे गला तो कौन होबो सर काइनेटिक एनर्जी चेंज होबो कि भाई काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होबो नहीं बिकॉज़ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस 0 आसी गला वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
এটা কেতে আসছে জিরো তো ফাইনাল কাইনেটিক এনার্জি যাহা ইনিशियल কাইনেটিক এনার্জি তাহা মানে কোন স্পিড কনস্ট্যান্ট ଅଛି তো কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ হবো কি নাই মোমেন্টাম চেঞ্জ হবো কি মোমেন্টাম চেঞ্জ হবো নাই মোমেন্টাম তো চেঞ্জ হবো স্যার বিকজ এভরি ইনস্টাंट रे वेलोसिटी रो डायरेक्शन कोन होतबो चेंज होतबो मोमेंटम चेंज हबो तो केते चेंज हला पचरछि काइनेटिक एनर्जी कोन चेंज हबो कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ही हबो नै तो मोमेंटम केते रु चेंज हबो 2 mv रु केमिति देखिबा देखो केमिति 2 mv रु केमिति चेंज हो गला तो सपोज आमे कहिले एमिति देखो एटा हला गोटे सर्कुलर पाथ जोटा कि हॉरिजॉन्टल सर्कल रे मोशन होची सपोज मु कहली एटू पार्टिकल स्टार्ट कला केते स्पीड रे सपोज v स्पीड रे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट को पहुंचू कौन ए पॉइंट को पहुंची आसथिबो तो केते स्पीड रखिथिबो अगेन v स्पीड रखिथिबो बिकॉज से कांस्टेंट स्पीड रे मूव करूची तो मु जदी कहबी फाइनल वेलोसिटी केते हबो तो फाइनल वेलोसिटी हबो सर v j कैप इनिशियल वेलोसिटी केते हबो इनिशियल वेलोसिटी हबो सर v माइनस j कैप हाँ कि नहीं तो मुझे कहबी चेंज इन मोमेंटम केमती लिखिबा चेंज इन मोमेंटम को लिखिबा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी रो चेंज केते हला v j कैप माइनस माइनस v j कैप तो केते गला एटा 2 m v j कैप हाँ कि नहीं तो केते मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम अछि चेंज इन मोमेंटम मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम केते अछि 2 इनटू m इनटू v क्लियर अछि तो करेक्ट आंसर कोन हो जिवो 2 mv रो मैग्नीट्यूड रो चेंज रहइबो क्लियर अच्छी कि नहीं समस्त को तो मैग्नीट्यूड रो चेंज कहीं क्या आसुची इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज होची सेति पई चेंज होची यस 2 mv रो चेंज हिजिवो क्लियर अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एबे कोन कहला ए फोर्स F इक्वल टू 20 प्लस 10y एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन द y डायरेक्शन फोर्स वेरिएबल अछि आ y डायरेक्शन रे एक्ट करूची ठीक अछि वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 मीटर तो व्हाट इज द वर्क डन हमें जानी छे वेरिएबल फोर्स में केमती वर्क डन आसे f dx fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz एमती आस्थला कि नहीं एबे फोर्स केमिति अछि खाली y डायरेक्शन रे अछि तो x डायरेक्शन रे फोर्स नहीं y डायरेक्शन रे फोर्स नहीं तो याको हमें केमति लिखि दे परिबा fy dy ठीक अछि fy केते अछि 20 प्लस 10y आउ डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन सपोज मो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy मानली किंतु वर्क डन केते रे पचारि छी जेतले y रो वैल्यू 0 रु 1 हे जिवो तो 0 रु 1 रे केते वर्क डन हे जिवो तो कोन कहबो इथरे 20 into 1 plus 5 into 1 केते आसी गला 25 जूल रो वर्क डन हे जिवो आसी कि नै समस्तंकर 25 आंसर विल बी ऑप्शन 4 यस आसी गला वेरी गुड करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो a position dependent force F is equal to 7 minus 2x plus 3x square acts on a small body of mass 2 kg and displaces it from x equal to 0 to x equal to 5 then the work done ठीक अछि तो x डायरेक्शन रे फोर्स कहला तो वर्क डन इज इक्वल टू fx dx हमें डायरेक्टली लिखि देबा हां कि ना x डायरेक्शन रे फोर्स केते हला 7 minus 2x plus 3x square आ dx इंटीग्रेशन को उथरे करियार अछि 0 रु 5 पर्यंत करियार अछि तो खाली कैलकुलेशंस माने रहिला तो 7 into 5 minus 25 तापरे कोन रहला प्लस x क्यूब माने 5 रो क्यूब तो केते गला एटा 35 minus 25 plus 125 तो केते गला सर 135 जूल्स 135 जूल्स यस वेरी गुड कैलकुलेशन क्विक थिवा कथा वेरी गुड करेक्ट आंसर इज 135 जूल्स ठीक अच्छे करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो ए क्वेश्चन ट्राई करो समझते आसिला a force acts on a 3 gram particle in such a way that the position as a function of time is given by x equal to something जहाँ भी देइछि work done during the first 4 seconds ठीक अछि तो एथिरे दुईटा तरीका अछि तमे एक्सेलरेशन बाहर करि परिबो किंतु एक्सेलरेशन तमे देखिबो वेरिएबल आसीबो एक्सेलरेशन वेरिएबल आसीबो तो फोर्स वेरिएबल आसीबो तो f dx करि के बाहर करियो पड़िबो से dx को तमे पुनी dt रो टर्म्स रे करियो पड़िबो
येस और नो तो ताटू भल तरीका कौन है जिते भी वर्क डन कथा कह तो फर्स्ट आम कौन भाईदेवा वर्क एनर्जी थ्योरम को वर्क एनर्जी थ्योरम रो कौन कर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो को फोर्सेस माने लागुच गोटे फोर्स लगुच ठीक अच्छे तो वर्क डन बाय दैट सही फोर्स रो वर्क डन पचार इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक माने फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यस 528 पाखापाखि आसीबो तो x रो वैल्यू केते हला 3t - 40 तो वेलोसिटी रो वैल्यू बाहर करो केते आसीबो फंक्शन ऑफ टाइम केते हला 3 - 8t + 3t स्क्वायर तो इनिशियल वेलोसिटी केते हबो से कहला वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड्स माने t = 0 रे वेलोसिटी केते थिबो 3 t = 4 सेकंड्स रे वेलोसिटी केते थिबो 3 - 8 * 4 + 3 * 4 रो स्क्वायर केते आसी गला एटा 3 - 32 + 16 3 * 48 ठीक अच्छे तो 51 - 32 केते गला 19 हाँ कि नहीं 51 - 32 केते गला 19 तो मु कौन करदेवी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ इंटू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी रो स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी रो स्क्वायर तो हाफ इंटू मास केते अछि 3 ग्राम्स माने 3 * 10 रो पावर -3 फाइनल वेलोसिटी केते हला 19 रो स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी केते हला 3 रो स्क्वायर ठीक अच्छे तो ये केते गला हाफ इंटू 3 इंटू 10 रो पावर -3 इंटू 22 इंटू 16 ठीक अच्छे तो केते आछे देखो एटा आछी 8 24 528 ठीक अच्छे तो 528 पाखापाखि केते आछी 528 मिली जूल आसुथबो 528 पाखापाखि किए आसुची 530 यस तो 530 मिली जूल आसी क्लियर अच्छी आउ गोटे तरीका जोटा आम कहते जहाँ को यूज करवानी क्या यूज करवानी एटा दिस इज द बेस्ट मेथड है ना आउ कौन तरीका हो पार आमर एक्स रो फंक्शन देछि ना एक्स रो फंक्शन कौन देछि मु से तरीका बताऊँ जोटा पिला माने फर्स्ट तांकर माइंड को आसे एक्स रो वैल्यू कौन है 3t - 4t स्क्वायर + t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर + t क्यूब ठीक अच्छे तांको माइंड को आसे हाँ फोर्स वैल्यू बाहर वर्क डन इक्वल टू फोर्स आउट डिस्प्लेसमेंट करिया तो फोर्स बाहर करिया पड़िबो तो से भावे कि मास इंटू एक्सेलरेशन करदवा तो एक्सेलरेशन इटू बाहर करदवा तो एक्सेलरेशन केमती बाहर देखो तो वेलोसिटी हो गला 3 - 8t + 9t स्क्वायर जदि आम कहवा एक्सेलरेशन केते आसीबो तो -8 + 18t व्हिच इज नॉट कांस्टेंट हाँ कि नहीं तो जब फोर्स कथा कहवा तो फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन तो मास है 3 × 10 - 3 जहाँ भी तो मास इंटू -8 इंटू -8 + 18t एटा कौन आसीगला एटा आसीगला गोटे वेरिएबल इट इज नॉट कांस्टेंट तो वर्क डन केमती बाहर वेरिएबल फोर्स रो वर्क डन केमती बाहर f dx रु बाहर हाँ कि नहीं f dx रु बाहर किंतु कौन कहला एथरे तो सर टाइम रो लिमिट्स दे देला ना प्रथम 4 सेकंड रे दे देला प्रथम 4 सेकंड देला माने मते dx को कन्वर्ट करिया पड़िबो आगो dt को ता माने कोन मते x को यूज करिया पड़िबो x को हमें कोन करबा dx/dt बाहर करो सेथरो तो dx/dt माने कोन एटा हला dx/dt तो dx को कोन लिखिबो dx को लिखि देबो एटा हला मास मास जहाँ भी देछि -8 + 18t dx को कोन लिखिबो 3 - 8t + 9t स्क्वायर dt आ याकू लिमिट पकेबो कोथरे याकू लिमिट्स पकेबो फ्रॉम याकू लिमिट्स पकेबो फ्रॉम 0 to 4 आंसर अगेन केते आसीबो 528 मिली जूल तो व्हिच वन इज बेटर बुझी परछो कि नहीं तो आमे एटा ही तो सिखी थिले कि जेते बेले भी मो पाखरे बहुत सारा फोर्सेस थिबे किंबा गोटे भी फोर्स थिबो सबुठु सिंपलेस्ट तरीका कोन हला टू यूज वर्क एनर्जी थ्योरम बुझेला कि नहीं तो जो मैंने सेकंड मेथड जोटा मु सेकंड रे देखेली सेडे जदी फॉलो करथबो तो तुम पई बहुत टाइम कंज्यूम ही जीवो यस और नो यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन A stationary particle explodes into two particles of masses m1 and m2 which move in opposite directions with velocity v1 and v2 then the ratio of their kinetic energies e1 and e2 केते होबो यस वर्क एनर्जी थ्योरम मच बेटर रहइबो बताओ ए क्वेश्चन रो आंसर दियो समझते कौन कहला गोटे स्टेशनरी पार्टिकल अच्छी एक्सप्लोड करुछि इनटू टू पार्ट्स तो हमें मने अच्छी एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन रे कौन होतला सर एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्सेस पई हुए ठीक अच्छे इंटरनल फोर्सेस पई हुए ता माने कौन एक्सटर्नल फोर्स केते अच्छी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 ता माने कौन हम सर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कौन रहिबो कंजर्व्ड रहिबो
yes or no momentum of the system conserved रहिबो माने m1 रो जहा momentum रहिबो m2 रो equal and opposite momentum रहिबो केमती सर कि initial momentum is equal to final momentum तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो थिला फाइनल मोमेंटम कौन हम फाइनल मोमेंटम हम m1 रो मोमेंटम प्लस m2 रो मोमेंटम तो m1 रो मोमेंटम और m2 रो मोमेंटम केमती आसीगले इक्वल आसीले और ऑपोजिट डायरेक्शन रे आसीले ता माने कोन तांकर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम कोन अछि सेम अछि तो तांकर काइनेटिक एनर्जी को से कंपेयर करो कहला ता माने कोन दीटा पार्टिकल्स अछंती सेम मोमेंटम रो मैग्नीट्यूड नै कि जाउछंती तो p² इज इक्वल टू 2 into m into काइनेटिक एनर्जी yes or no तो कौन हला मोमेंटम कौन अच्छी मैग्नीट्यूड रे कांस्टेंट अच्छी तो हमें कौन लिखि परिबा m1 k1 इक्वल टू m2 k2 yes or no काइनेटिक एनर्जी रो रेशियो पचारसी k1 by k2 जहा को क्वेश्चन दे छी e1 by e2 तो e1 by e2 केते हि जिवो तो कहबो सर इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस तो m2 by m1 हि जिवो बुझियो छी कि नै तो करेक्ट आंसर कौन हि जिवो m2 by m1 बुझिपारछ कि मोमेंटम सेम हबो yes or no मोमेंटम रो मैग्नीट्यूड सेम हबो बट मोमेंटम विल नॉट बी द सेम मोमेंटम विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ए पार्टिकल ऑफ मास m moves on a straight line with a velocity increasing with distance v is equal to alpha root x हिसाबे गोटे पार्टिकल रो वेलोसिटी चली देन द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू d तो 0 रू d हवा पर्यंत ता ऊपर केते वर्क डन हे गला ठीक अछि तो पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी इंक्रीजिंग विथ डिस्टेंस तो v इज इक्वल टू अल्फा रूट x देछि ठीक अछि तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस अगेन सही भले केस पळे आसिला कि नै कि याकू तमे dx by dt करी कि तमे डिस्प्लेसमेंट रो फंक्शन बाहर करि परिबो f dx करिवो पुट करिवो 0 रू d इंटीग्रेट करिवो ताठो बेटर कोन ताठो बेटर तुमको कोन अछि 0 रे आउ d रे दीटा पोजीशन देला दीटा पोजीशन रे दीटा वेलोसिटीज बाहरी जीवो कि नै बस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दियो तो जदी कहबी इनिशियल वेलोसिटी केते थिवो x इक्वल टू 0 रे तो कहबो 0 जदी मो कहबी x इक्वल टू d रे केते आसीबो तो कहबो अल्फा इनटू रूट d ठीक अछि तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस केते हबो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी केते हबो हाफ इनटू m इनटू v फाइनल रो स्क्वायर माइनस हाफ इनटू m इनटू v इनिशियल रो स्क्वायर तो हाफ इनटू m इनटू v फाइनल केते हे गला सर अल्फा रूट d रो स्क्वायर माइनस 0 तो केते हे गला m अल्फा स्क्वायर d बाय 2 m अल्फा स्क्वायर d बाय 2 हां नै m अल्फा स्क्वायर d बाय 2 कोन हो जबो आंसर ऑप्शन सी ही जबो yes ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर वेरी गुड तो अगेन जेतेले भी वर्क डन पचारिबो थोरे तमे वर्क एनर्जी थ्योरम विषय भाबिबो बिकॉज से बहुत सारा जिंस तमरो सिंपलीफाई कर दबो yes चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ए पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स ओन इनटू 3 फ्रैगमेंट्स ठीक अछि ऑन इट्स ओन इनटू 3 फ्रैगमेंट्स माने एक्सटर्नल फोर्स केते अछि बाबू 0 3 फ्रैगमेंट्स टू फ्रैगमेंट्स ईच मूव along mutually perpendicular directions दुईटा फ्रैगमेंट कोन करछंती दुईटा फ्रैगमेंट और इक्वल मास m they are moving in perpendicular direction with the same speed तो पचल्ला what is the energy released during the process what is the energy released during the process बताओ कौन करिबा energy released during the process तो एनर्जी जो रिलीज हला सेटा को फॉर्म रहला देखो कि सपोज हमें कहिले एटा हला गोटे 5m रो पार्टिकलटा से तीनटा पार्टिकल्स को ब्रेक हला गोटे हला m आ गोटे हला m तो थर्ड टा केते हबो सर 3m यस और नो आ ए माने केमती जाउतबे तो तमे जानु छ कि ए माने कोन करिवे सर ए माने किछि ना किछि काइनेटिक एनर्जी रखिथिबे कि रखिबेनी ऑब्वियसली रखिबे बुझि परछ कि बुझि परनो तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को सेम करके तमे वेलोसिटी बाहर करि परिबो यस ताको हमें यूज करिबा केते आछि आंसर चेक करो आंसर तो हमें कोन कहबा फर्स्ट इनिशियली हला 5m रो तो एक्सटर्नल फोर्स 0 तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम हला तो इनिशियली तो मोमेंटम 0 थिला फाइनली केते हला m * v तो सपोज हमें कर देले कोन दीटा फ्रैगमेंट अछंती पॉजिटिव जणे केमती मूव करूची जणे पॉजिटिव x रे जाउची और जणे पॉजिटिव y रे जाउची मानि नेबा ओके ना बिकॉज़ दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर यस करेक्ट तो दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो जदी मो कहबी एटा हला मास m i कैप रे जाउची तो एटा हला मास m जे कैप रे जाउथबो ठीक अछि तो mv हला गोटे हला i कैप आ गोटे मास हला m जोटा कि v स्पीड रे j कैप रे जाउची आ गोटे
थर्ड मास है 3m जार वेलोसिटी मत जाना नहीं तार वेलोसिटी सपोज v3 लिखिदेली ठीक अच्छे तो तोर वेलोसिटी केते आसी जीवो तो 3m इंटू v3 इज इक्वल टू माइनस mv i कैप माइनस mv j कैप तो स्पीड केते हबो देखि दियो तो दियाडे मैग्नीट्यूड नहीं जाओ तो 3m इंटू v3 इज इक्वल टू √2 इंटू mv तो थर्ड पार्टिकल केते स्पीड रे जीवो √2 by 3 इंटू v एति की स्पीड रे थर्ड पार्टिकल डा बाहरिबो यस एति की स्पीड रे थर्ड पार्टिकल डा बाहरिबो तो केते एनर्जी सिस्टम टा नहीं की बाहरिबो व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड ठीक अछि तो मन रखिबो एनर्जी रिलीज्ड will be equal to change in kinetic energy माने फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम पाखरे जहा थिला माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम पाखरे जहा थिला फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो बाहर करियार अछि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कोन थिला 0 तो आमे कोन कहबा फाइनल काइनेटिक एनर्जी जेते बाहरिबो सेति की एनर्जी कोन हबो रिलीज हबो बिकॉज़ v1 v2 v3 समस्त कोन करछन मोशन रे अछंती बुझियला तो आमे कहबा जदी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कोन हबो तो कहबा फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू सर m मास रो काइनेटिक एनर्जी लिखंतु नेक्स्ट m मास रो काइनेटिक एनर्जी लिखंतु तापरे से 3m मास रो जो अबे स्पीड बाहर करले तार भी काइनेटिक एनर्जी लिखि दियंतु यस और नो तो हाफ mv स्क्वायर केते हेगला mv² प्लस एटा हेगला केते 3 रु गोटे 3 कटिला एटा हला 2 2 रु 2 कटि गेला एटा केते हेगला mv² बाय 3 तो केते हेगला एटा 4 बाय 3 mv² 4 बाय 3 m इंटू v²। यस और नो तो जिते भी ये भाया सिचुएशन आसला कि केते एनर्जी रिलीज है तो ये कहीं आम फाइनल काइनेटिक एनर्जी संगे सेम करदे बिकज जब मुझे कहली गोटे गोटे बॉडी अच्छी 100 जूल एनर्जी रखिकी जाऊला एबे से ब्लास्ट करिगला 3टा पार्टिकल्स माने बाहरी गले से 3टा पार्टिकल्स रो काइनेटिक एनर्जी तले मु ऐड कली मते देखा गला 200 जूल बुझिले कि नहीं तो केते एनर्जी रिलीज हिथिबो तो कहबो 200 जूल माइनस 100 जूल इनिशियली 100 जूल थिला फाइनली सिस्टम रो एनर्जी जदी 200 जूल ही गला माने किछि ना किछि एनर्जी ऐड हिथिला अरे हां कि नहीं क्लियर थिबो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन f is equal to alpha plus beta x square is acting on an object in the x direction. Work done by the force is 5 joule when the object is displaced by 1 meter. Alpha रा value 1 न्यूटन देछि तो बीटा रा value केते होबे एटाला क्वेश्चन x डायरेक्शन रे फोर्स टा लागु छि ऑब्वियसली द वर्क डन बाय फोर्स इज 5 जूल्स तो वर्क डन हमें केमती बाहर करबा वर्क डन बाहर करबा fx dx रु वर्क डन केते दे दी छि भाई 5 जूल दे दी छि fx केते दी छि अल्फा प्लस बीटा x स्क्वायर अल्फा रा वैल्यू 1 दे छि बीटा x स्क्वायर और dx ठीक अछि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर ठीक अछि तो हमें मानि नेबा कि से इनिशियली ओरिजिन रे थिला और फाइनली 1 मीटर रो डिस्प्लेस हे गला तो 0 रो 1 ताकू इंटीग्रेट कर दियो तो 5 इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा बाय 3 इनटू 1 तो केते हे गला एटा 4 4 3 जा 4 3 जा केते आछि 12 आछि तो बीटा रो वैल्यू केते आछि 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आछि कि चेक करो मोर तो एटा आछि चेक करो बाकी समझते यस और नो बुझियला कि बुझियला नहीं बताओ क्या उथरे बतेबी सेम कंडीशन ही दला बाबू सेम कंडीशन ही दला वर्क डन कथा पचारुची फोर्स को खाली अल्फा बीटा रो टर्म्स रे कंफ्यूज करके को दे दला ठीक अछि यस तो बीटा रो वैल्यू केते हिजबो 12 नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन को ट्राई करो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग फर्स्ट work done by a man in lifting a bucket out of a well by means of a rope tied to the bucket is negative तो जेतले गोटे मनीष कोन करूची से कोन करूची गोटे बकेट को लिफ्ट करूची फ्रॉम द वेल तो से तळ ऊपर टाणुथबो तेले से ऊपर को टाणुथबो ताले कोन हबो फोर्स भी लगेबो ऊपर को आ बकेट रो डिस्प्लेसमेंट भी हबो केमिति ऊपर को तो वर्क डन बाय द मैन कोन हबो पॉजिटिव हबो ना कि नेगेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय ए रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव तो जेतले बकेट टा ऊपर को आसुथबो तो मु तो फोर्स लगोछि ऊपर को तो मोर वर्क डन तो नेगेटिव थिबो किंतु बकेट रो ईच
इच ड्यूरेशन रे बकेट ऊपर फोर्स देखिबा तो mg केमती लागुथबो तळकू mg तळकू लागुथबो किंतु ऊपर को डिस्प्लेसमेंट होची बॉडी रो किंबा बकेट रो तो वर्क डन बाय बकेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स केमती हबो नेगेटिव हबो तो एटा कोन हबो एटा ट्रू स्टेटमेंट हे जिवो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव तो गोटे बॉडी अछि से कोन करछि इनक्लाइन प्लेन रे तळको स्लाइड करूची माने कोन आसीबो पछकू काइनेटिक फ्रिक्शन आसीबो बॉडी रो डिस्प्लेसमेंट होची आकू आउ काइनेटिक फ्रिक्शन आसुची पछकू तो वर्क डन कोन हबो भाई वर्क डन हबो नेगेटिव वर्क डन हबो नेगेटिव यस तो आंसर कोन हो जिवो एटा हला एटा एटा कोन हबो एटा तो फॉल्स स्टेटमेंट हबो बिकॉज़ इट इज गिवन पॉजिटिव फोर्थ कोन हबो work done by the applied force on a body moving on a rough horizontal surface with uniform velocity is zero work done by the applied force on a body moving on a rough horizontal surface तो एटा हला गोटे बॉडी m ठीक अछि से गोटे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस रे कांस्टेंट वेलोसिटी रे जाउची केमिति जीवो सर जदी यार या ऊपर सपोज f फोर्स आकु लागिला आ जेहेतु से स्लाइड करूची तो काइनेटिक फ्रिक्शन पछकु लागुथबो आउ एफ आउ एफ के रो वैल्यू कोन अछि एफ आउ एफ के रो वैल्यू कोन अछि सेति पय से कोन करथबो नेट फोर्स 0 हो गला नेट फोर्स 0 हो गला एक्सेलरेशन 0 हो गला वेलोसिटी कोन रहि गला कांस्टेंट रहि गला यस और नो तो से कोन कहला अप्लाइड फोर्स वर्क डन 0 करिवो अप्लाइड फोर्स वर्क डन 0 करिवो कोन एटा ट्रू की नाही सर अप्लाइड फोर्स तो लागुची एफ आउ सेही तो डिस्प्लेस करिकि जाउची बुझि परछो कि नाही नेट फोर्स 0 हो गला मानुची किंतु एफ फोर्स वर्क डन कर पॉजिटिव एफ के केमती वर्क डन करछि नेगेटिव बुझियला कि नहीं तो इंडिविजुअली फोर्सेस मान को देखियार थाए मने पकाओ तो एटा कोन हबो जीरो हबो कि नाही सर फॉल्स स्टेटमेंट हे गला एटा भूल हे गला वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस ऑन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव यस सर एटा ट्रू स्टेटमेंट हे गला वर्क डन केमती हबो नेगेटिव हबो यस मने अछि कि नहीं तो एटा हला हमरो पेंडुलम टा वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस तो जेतले मु कहबी ए पार्टिकल टा ए माने ए बॉब टा जेतले ऊपर को जाउथबो कोन हबो ये एमिति स्विंग करिकि गला बेलकू तार प्रति मुहूर्त रे जेतले मु लोएस्ट पॉइंट रे कहबी तो एयर रेजिस्टेंस केमति लागुथबो पछकू या ऊपर को जीवा को चेष्टा करथबो ऊपर को जाउथबो किंतु एयर रेजिस्टेंस केमति लागुथबो पछकू फाइनली से किछि गोटे पॉइंट रे आसीबो जोथरे तार स्पीड 0 हो जिवो तापरे तळको आसेला बेलकू कोन हबो मोशन थिबो एमिति एयर रेजिस्टेंस लागिवो एमिति मोशन थिबो एमिति एयर रेजिस्टेंस लागिवो एमिति तो सब मुहूर्त रे कोन हबो ये सब मुहूर्त रे कोन हबो एयर रेजिस्टेंस टा मोशन या फिर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट रो ऑपोजिट डायरेक्शन रे थिबो सेति पय कोन हबो वर्क डन विल बी नेगेटिव तो कोन हो जिवो बी एंड ई विल बी द राइट आंसर क्लियर अछि वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन a particle of mass 500 gram is moving in a straight line with a velocity of v is equal to b x raw power 5 by 2 work done by the net force during displacement from 0 to 4 वर्क डन केते हबो वर्क डन केते हबो तो अगेन या को तमे dx by dt करी कि dx f यूज करी कि तमे इंटीग्रेशन जदी मेथड को फॉलो करिवो ताले बहुत लंबा पळेबो यस और नो तो वेलोसिटी दे देछि ना तो वेलोसिटी दे देछि b * x रा पावर 5 by 2 तो इनिशियल वेलोसिटी बाहर करो इनिशियल वेलोसिटी कोठी बाहरिबो जतले x रा वैल्यू 0 अछि ठीक अछि तो एटा केते गला 0 दीटा पोजीशंस दरकार थाए ना वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करया पे दीटा पोजीशंस दरकार थाए दीटा पोजीशन जणा अछि गोटे x = 0 जणा अछि आ गोटे x = 4 जणा अछि x = 0 रे वेलोसिटी बाहर करो x = 4 रे वेलोसिटी बाहर करो तो एटा केते आसी जिवो 2 रो स्क्वायर 2 पावर 5 32b हां कि नहीं एबे कोन बाहर करियर छी एबे बाहर करियर छी वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट वर्क डन केते आसीबो b रो वैल्यू देछि कि नहीं देखिबा तो वर्क डन केते हबो पार्टिकल ऑफ मास तो वर्क डन केते हबो बाय द नेट फोर्स तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ठीक अछि तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इनटू m इनटू v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ इनटू m इनटू v इनिशियल स्क्वायर ठीक अछि तो हाफ इनटू m रो वैल्यू केते हला 500 माने 1/2 kg इनटू v फाइनल केते अछि 32b रो स्क्वायर मते लागुछि b रो वैल्यू 1 थिबो कि जहा थिबो हमें चेक कर दबा आगो माइनस 0 रो स्क्वायर तो केते गला एटा 1/4 इनटू 32 रो स्क्वायर इनटू b तो b रो वैल्यू किछ ओटे देइथबो क्वेश्चन रे आई थिंक मिस ही जाइछि मो थ्रू रो ठीक अछि तो केते हिजबो एटा 1/4 इनटू 32 इनटू 32 इनटू b ठीक अछि इधर केते गला 8 32 इनटू 8 केते गला 256
ठीक अच्छे। तो यहाँ गला 256 बी 256 बी जूल वर्क हम बी रैल्यू जहाँ भी देइथबो से अनुसार हो ठीक अच्छे। बी थिला कि केते थिला डोंट रिमेम्बर एक्चुअली थिला 1 थिला कि 1 तो नहीं तो आम कौन हम 1/16 नहीं पार कि भी नहीं पार 1/16 जदि नहीं जावा ताहले कौन हम बी रैल्यू 1/16 नहीं गले 16 पळे आसीबो बी रैल्यू 1/32 नहीं गले 8 पळे आसीबो से अनुसार चलो क्लियर अच्छी ना हाँ मे बी 0.5 जहाँ भी किसी गोटे थी तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ बी आमर आंसरटा पळे आसीबो तो ये ऑप्शन रे मिस ही जाइए माने डेटा मिस ही जाइए ओके प्रोसेस क्लियर अच्छी कि नहीं समस्त को बी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर हो ना 32 बी स्क्वायर हो तो 256 बी स्क्वायर हो 16 इयर्स ओल्ड आसीबो तो जहाँ भी तो बी स्क्वायर बी वैल्यू देइथबो तो से अनुसार आम बाहर करदबा ओके ओके चलो नेक्स्ट बी वैल्यू देइथबो 100% देइथबो क्वेश्चन रे मो थ्रू मिस ही जाइए नेक्स्ट ए पोर्टर लिफ्ट्स अ हेवी सूटकेस ऑफ मास 80 kg and at the destination lowers it by a distance of 80 centimeter with a constant velocity. What is the work done by the porter in lowering the suitcase? What is the work done by the porter in lowering the suitcase? क्वेश्चन बुझी पारछ कि नहीं तो गोटे कुली अच्छी से कुली कौन कर गोटे सुटकेस को धरी से सुटकेस रो ओजन केते हला 80 kg ठीक अच्छे आ जो जगह पहुँचेला पर कुलीटा से बॉक्स को नहीं गला आ जो जगह पहुँचार थिला पहुँचे देला आ सेठी कौन कला इट ही लोअर्स इट बाय ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर विथ अ कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट स्पीड रे लोअर करूछेरा मीनिंग कौन कांस्टेंट स्पीड रे लोअर करूछेरा मीनिंग कौन से सुटकेस रो एमजी तळ को लागुथबो आउ जेतले से सुटकेस को तळ को नउछि तो केमती नउथबो कांस्टेंट वेलोसिटी जे नबार अछि ताले कोन हबो ताको छाडी देले तो एक्सेलरेट कर जिवो तो कांस्टेंट वेलोसिटी पई नेट फोर्स कोन हबा कथा 0 हबा कथा जदि नेट फोर्स 0 अछि माने पोर्टर केते फोर्स लगौथबो ऊपर सर जेति की एमजी लागुछि एक्जेक्टली सेति की फोर्स यूज करी की ताको तळ को नउथबो यस और नो वेलोसिटी कांस्टेंट नहले केमती ही पारिबो वेलोसिटी कांस्टेंट नहले केमती हबो जदि नेट फोर्स 0 थिबो नेट फोर्स 0 माने कोन एमिति भाबो एटा हला से बॉक्सटा तो मु कोन करछि एमिति धरि की अछि बट मोर फोर्सटा कोन हला एमजी रु जस्ट वेरी 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 लेस बुझि पाछो कि नै जब सपोज एटा कहली 100 तो एटा वैल्यू केते हबो 99.9999999 एमिति जदि नउथबो ताहले कोन हबो एक्सट्रीमली स्मॉल नेट फोर्स आसीबो एक्सट्रीमली स्मॉल एक्सेलरेशन आसीबो ताहले कोन कहि परिबो वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट नले तळकु जीवो केमिति हो कि नै तो आमे एप्रोक्सीमेटली कोन नै परिबा एफ रो वैल्यू एमजी तो केते फोर्स लगे पड़ो एमजी रो फोर्स लगे पड़ो तो से पचारला केते वर्क डन करिवो तो तुम जानु कि पोर्टर लगोची फोर्स ऊपर को किंतु डिस्प्लेसमेंट होची केमिति तळ को यस ताहले कोन हबो पॉजिटिव वर्क डन आसीबो कि सर पॉजिटिव वर्क डन तो केबे भी आसीबो नै से फोर्स लगौथबो ऊपर को किंतु से बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल वाला या तो टिके कम वाला फोर्स लगैछि ता माने कोन हबो डिस्प्लेसमेंट हबो तळ को आ फोर्स लागुथबो ऊपर को ठीक अच्छे तो देख कौन हम तो व्हाट इज द वर्क डन हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो पोर्टर रो फोर्स है ऊपर को एफ डिस्प्लेसमेंट है तल को डी आउ एंगल बिटवीन द फोर्सेस एंड डिस्प्लेसमेंट केते हला 180 तो माइनस हम फोर्स केते आसीबो फोर्स आसीबो 80 इंटू अच्छा ये 9.5 वगैरह कौन कौन दे दी तो 9.5 इंटू डिस्प्लेसमेंट केते हम 0.8 तो ताको कैलकुलेट करो तो अप्रोक्सीमेटली सेकेंड वाला ऑप्शन मैच कर जीवो ठीक अच्छे तो क्लोज टू -672 आसीज -627 जूल्स क्लोज नियरेस्ट ऑप्शन कौन आसीबो देखो यस और नो कि कैलकुलेट कर देबी कैलकुलेट तो कर दबो ना 80 एटा हला 64 ठीक अच्छे तो एटा हे गला 895 इंटू 8 तो 64 तुम एमती नहीं पार या को 10 नहीं जावा तो 64 640 जदि एटी को 10 नहीं था तो 640 आस था 640 रु टिके कम आसीबो बिकॉज 9.5 नहीं 640 रु कम कोडा देखाउची 627 हाँ
ठीक अच्छे एक्जाक्ट कैलकुलेशन तो नॉट रिक्वायर्ड ठीक अच्छे क्लियर अच्छी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ए पर्सन एटा सब एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पचारथिला सेति पई देखो ए पर्सन पुशेस अ बॉक्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म he applies a force of 200 newton over a distance of 15 meter thereafter he gets progressively tired and his applied force reduces linearly with the distance to 100 newton the total distance through which the box has been moved is 30 meter what is the work done by the person during the total movement of the box ठीक अच्छे तो बॉक्स को दुईटा फेज रे मूव करा जाउची से कहला कि प्रथम 15 मीटर पई गोटे कांस्टेंट फोर्स रिस्पांसिबल थला तार मोशन पई तापरे से जो पर्सन टा थिला से ठेले ठेले थकी गला आ थकी गला बेलू कौन है तार फोर्स टा धीरे 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 कमी गला से कहला कि 30 मीटर पहुंचू पहुंचू माने नेक्स्ट 15 मीटर पई जो 100 न्यूटन रो फोर्स 200 न्यूटन रो फोर्स लगाउथला सेटा धीरे 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 केते गला 100 न्यूटन हे गला केमिति डिक्रीज हला इट रिड्यूसेस लिनियरली ठीक अछि तो ए भले क्वेश्चन को हमें केमिति टारगेट करबा ऑलवेज यूज ग्राफ्स ठीक अच्छे तो ग्राफ्स को केमती यूज करबा एते देखो तो क्वेश्चन कोन कहला एमिति तो फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट रो हमें ग्राफ बने परिबा ठीक अच्छे फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट रो ग्राफ बने परिबा कोन कहला कि प्रथम 15 मीटर पई एटा हला x एटा हला f तो प्रथम 15 मीटर पई फोर्स केते थिला प्रथम 15 मीटर पई फोर्स ता थिला 200 यस फोर्स ता केते थिला 200 तापरे कोन कहला से कहला कि टोटल केते मूव करी द टोटल डिस्टेंस थ्रू व्हिच द बॉक्स हैज बीन मूव्ड इज 30 मीटर तापरे जो नेक्स्ट 15 मीटर आसिला एटा हला टोटल 30 तो नेक्स्ट 15 मीटर पई कोन कहला से फोर्स ता डिक्रीज करूची केमिति डिक्रीज करूची लिनियरली और लिनियरली डिक्रीज करी कि केते ही जाईची लिनियरली डिक्रीज करी कि केते ही जाईची 100 न्यूटन ही जाईची ठीक अछि तो एबे मते पचारला कि केते वर्क डन हला तो fx रो ग्राफ रो एरिया में बाहर कर दे परिबा कि नहीं fx ग्राफ रो एरिया कोन दबो fx ग्राफ रो एरिया दे दबो मते वर्क डन तो ए टोटल एरिया जदी बाहर कर दबो सेटा मते मिल जिवो वर्क डन तो याकू केमती दुईटा फेज रे भांगी परिबो गोटे हला ए ट्रायंगल रो वर्क डन ए ट्रायंगल रो एरिया आ गोटे हला ए ट्रापेजियम रो एरिया ठीक अछि तो ताकू मु a1 कहि दोची a1 रो वैल्यू केते हिजबो a1 रो वैल्यू हिजबो 15 * 200 केते हिजबो एटा 3000 आ a2 रो वैल्यू केते हिजबो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम जोटा कि हला 15 केते हे गला एटा 3 150 2250 हो गए नहीं 2250 आउ केते हे गला 22000 एटा हे गला केते 300 150 इनटू 15 तो 225 2250 हे गला तो टोटल वर्क डन केते हे गला टोटल वर्क डन केते हिजबो सर a1 प्लस a2 a1 और a2 को ऐड करो a1 और a2 ऐड करो तो केते आसीबो 5250 जूल्स 5250 जूल्स 5250 जूल्स तो करेक्ट आंसर कोन हिजबो ऑप्शन डी यस करेक्ट 5250 जूल्स इज द राइट आंसर ठीक अछि तो ध्यान रखिबो ए भले क्वेश्चन जतले भी आसीबो ट्राई टू यूज ग्राफ किसी टाइम पर्यंत कांस्टेंट फोर्स किसी टाइम पर्यंत फोर्स इंक्रीज हितबो कि किसी टाइम पर्यंत फोर्स डिक्रीज हितबो लीनियर वेरिएशंस देइतबो ताला में ग्राफ्स को यूज कर दे परिबा नेक्स्ट ए मास m इज अटैच्ड टू ए थिन वायर एंड व्हर्ल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल है ना तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन रो क्वेश्चन पळे आसिला द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक कोठी वायर सबुठू अधिका चांसेस अछि ब्रेक करिवारो ठीक अछि तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन तमे जानि छो वर्टिकल सर्कुलर मोशन रे गोटे बॉल थिबो ताको हमें सेंटर रू कोन करथिबे गोटे स्ट्रिंग रू अटैच करथिबे ताको हमें कोन करथिबे बुलोथिबे ठीक अछि तो मने थिबा कथा कि बॉटम मोस्ट पोजीशन रे टेंशन कोन थिला मैक्सिमम बॉटम मोस्ट पोजीशन रे वेलोसिटी कोन हुए मैक्सिमम टॉप मोस्ट पोजीशन रे टेंशन कोन हुए मिनिमम वेलोसिटी कोन हुए मिनिमम हो कि नहीं तो जो जगह रे टेंशन मैक्सिमम थिबो से जगह रे कोन होबो से जगह रे मास रो माने स्ट्रिंग रो छिंडीवार प्रोबेबिलिटी सबुठू अधिक रहिबो ठीक अछि वेलोसिटीज माने मन अछि कि नै समस्त को यस और नो वेलोसिटीज माने मन अछि कि नै चेक करो व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच अ बॉडी ऑफ मास m मस्ट एंटर ए वर्टिकल लूप सो दैट इट कैन कंप्लीट द लूप कंप्लीट करिया पे केते वेलोसिटी दरकार बॉटम रे जस्ट कंप्लीट करिया पे तो एडी कोन कहबो एडी वेलोसिटी केते थिबो v = अंडर रूट ऑफ
5gr जदि अंडर रूट ऑफ 5gr थिबो ताहले कोन हबो जस्ट एटी कंप्लीट हबो जस्ट कंप्लीट रे केस रे एटी टेंशन केते हबो 0 ठीक अछि हॉरिजॉन्टल पोजीशन रे तले क्रॉस करथबो सेते वेलोसिटी केते हबो अंडर रूट ऑफ कोन कहबो एथि 2 कमे दियो तो केते आसी जिवो रूट ओवर ऑफ 3gr हाईएस्ट पॉइंट को पहुंची थिबो तो वेलोसिटी कोन थिबो मिनिमम एटा थिबो मैक्सिमम तो मिनिमम वेलोसिटी केते आसी जिवो अंडर रूट ऑफ gr तापर एतले फेरुथबो ए पॉइंट रे वेलोसिटी केते आसी जिवो ए पॉइंट रे वेलोसिटी आसी जिवो केते आसी जिवो अंडर रूट ऑफ अगेन 3gr ठीक अछि तापर हमें टेंशन्स रो भी कथा कहितले तो एई जगह रे टेंशन केते हबो टेंशन हबो 5 रो गोटे अधिका केते हला 6 तो 6 mg और टेंशन केते रु कमे 3 रु कमे तो एटा केते हे जिवो 3 mg एथरे टेंशन केते हे गला 0 तापर टेंशन केते हे जिवो अगेन 3 mg ठीक अछि ए सब वैल्यूज माने मते मने थिबा कथा ठीक अछि ए सब जगह रे मते सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए सब जिंस जाना थिबा कथा यस और नो चलो गुड नेक्स्ट क्वेश्चन तो यार करेक्ट आंसर है जीवो अंडर रूट ऑफ 5gr ठीक अछि वेरी गुड चलो नेक्स्ट ए स्टोन इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l and is whirled in a vertical circle with the other end of the string as the center at a certain instant of time the stone is at the lowest point with a speed u magnitude of the change in velocity as it reaches a position where the string is horizontal बताओ तो एथिरे मु किछि फार्मूलास माने यूज करा पे जाउची से फार्मूलास माने समस्त जानि थाओ ठीक अछि अच्छा जो माने आगो करूछ करि दियो आगो जो माने आगो करूछ करि दियो तापरे मु डिस्कशन करिवि आगो करि दियो तापरे डिस्कशन करिवि बाहर करो जल्दी आसिला देख ये आम किसी जिनस यूज करवा जेमिति सपोज सर यहाँ है ए पॉइंट ठीक अच्छे ए पॉइंट रे सपोज आम सर वी ए स्पीड देले ठीक अच्छे आईटी कौन था ये गोटे स्ट्रिंग रु ये कौन कर लगिकी अच्छी तो कौन हम किसी टाइम पर से किसी पॉइंट को आसी पी पॉइंट को सपोज से मुहूर्त से एंगल थीटा बनाऊला वर्टिकल रु यस तो सपोज यहाँ है पी पॉइंट तो ये कौन हम वेलोसिटी पी वीपी हो थैंक यू यहाँ कौन हम वी ए जदि पी आउ ए भितर मत वेलोसिटीज रो कंपैरिजन दरकार माने कौन ये एमती वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो करुच्ची तो कौन सी एमती गोटे मुहूर्त थी जो पी रु पास करुव कि तो पी रे स्पीड आउ ए रे स्पीड रो रिलेशन कौन तो पी रे स्पीड रो स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर यहाँ मुझे यूज करने जाऊँगी से लिखुची -2gr + 2gr cos theta what is r r is the radius of the circle किंबा length of the string तापर हला सेकंड जिंस जतले ए पॉइंट रु पास करूथबो ताले ए स्ट्रिंग रे किसी टेंशन भी थिबो कि नहीं तो स्ट्रिंग रे टेंशन केते थिबो तो कहबो m/r va² - 2gr + 3gr cos theta ये फार्मूलास मान को आउथरे रिवाइज कर दिबो m/r va² - 2gr + 3gr cos theta तो याको एबे हम यूज करबा ठीक अछि एंगल टा मन रख थीटा कोठी अछि लोअर वर्टिकल रो अछि तो जेतेले हॉरिजॉन्टल हे जिवो ताले कोन हो थीटा रो वैल्यू 90 हे जिवो यस और नो सही क्वेश्चन टा देखो पचारला ए स्टोन इज टाइड विथ अ लेंथ l माने हमर रेडियस टा जो अछि सेटा l अछि is whirled in a vertical circle with the other end string at a certain instant of time the stone is at the lowest position आउ सेथिरे स्पीड केते अछि u माने va रो वैल्यू दे देला u मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी माने कोन जेतले से रीच करूची कोठी स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल ठीक अछि तो एटी स्पीड केते अछि सपोज मो कहली एटी स्पीड अछि किछि v1 किबा v2 आ एटी स्पीड अछि केते v1 ठीक अछि तो v2 - v1 हिजबो सर चेंज इन वेलोसिटी
आ यार कौन मागिछि मैग्नीट्यूड तो चेंज इन वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड मागिछि बुझीगला तो आम ए दुईटा स्पीड्स रो रिलेशंस आम जानी कि नहीं तो कौन लिखिपर तो कहवा सर v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस 2gr प्लस 2gr cos थीटा हाँ कि नहीं v2 रो वैल्यू जना नहीं बाहर करियर अछि इज इक्वल टू v1 रो वैल्यू केते देछि u माइनस 2gr रो वैल्यू देछि l प्लस 2gl आ एटा हे गला केते cos 90 केते हे गला सर 0 तो ये कहते हैं v2 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl हाँ कि नहीं तो v2 रो वैल्यू केते हिजिबो v2 रो वैल्यू हिजिबो u स्क्वायर माइनस 2gl ठीक अछि रो रूट ओवर डायरेक्शन कोन होबो सर j कैप यस और नो सिमिलरली जदि मो बाहर करबी v1 रो वेलोसिटी केते हो v1 रो वैल्यू केते अछि u को डायरेक्शन रे सर i कैप दी जनकर नेगेटिव दी जनकर डिफरेंस नियो तो चेंज इन वेलोसिटी केते हबो चेंज इन वेलोसिटी हिजो v2 माइनस v1 ठीक अछि तो u स्क्वायर माइनस 2gl j कैप माइनस u i कैप यार मते कोन दरकार कहला से मैग्नीट्यूड दरकार तो मैग्नीट्यूड कोन हबो यार स्क्वायर रूट ओवर तो u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस u स्क्वायर रो रूट ओवर केते हे गला एटा 2u स्क्वायर माइनस 2gl रो रूट ओवर केते हे गला 2 into u स्क्वायर माइनस gl रो रूट ओवर ठीक अछि तो करेक्ट आंसर कोन आसीबो 2 into u स्क्वायर माइनस gl रो रूट ओवर ठीक अछि तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर ठीक अछि एथरे ध्यान रखो से कोन पचारछि डिफरेंस रो मैग्नीट्यूड पचारछि जदि आमे एई फार्मूलाटा न मन रखिबा ताहले मते कोन करियो पड़िबो मते दी थरो इक्वेशन लिखियो पड़िबो फर्स्ट हला एई दुईटा पॉइंट्स को कनेक्ट करूथबा वर्क एनर्जी थ्योरम तो v2 और v1 रो गोटे रिलेशन आसीबो किंतु सेथरे h पळे आसीबो l पळे आसीबो ठीक अछि आ गोटे रिलेशन कोन हो v2 और v1 भितर रिलेशन आ गोटे केमति बाहरिबो यूजिंग सेंट्रीपिटल फोर्स रो इक्वेशन तो मते दुईटा इक्वेशन लिखियो पड़िबो हां कि नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स रो इक्वेशन आ सेटा यूज करिके हमें बाहर करि परिबा छाड़ो ए वैल्यूटा जदि मने थिबो ताले सहज रे बाहर करि परिबो नेक्स्ट हम ए क्वेश्चन करि भी थिले नेक्स्ट क्वेश्चन a child is sitting on a swing its minimum and maximum heights from the ground is 0.5 meter and 2 meter respectively तो maximum speed कोठी थिबो ए बेले क्वेश्चन भी बारंबार पचारुची कोन कहला कि गोटे चाइल्ड अछि से स्विंग केमति करछि एमिति स्विंग करूची दोली रे तो एटा हला कोन एटा हला मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एटा हला ग्राउंड रो मैक्सिमम केते हाइट अछि 2 मीटर आ मिनिमम केते हाइट से माने ये करूची स्विंग करूची केते हला 0.75 मीटर आ फाइनली पुणी एमिति आसुथबो तापर एमिति से कोन करूची स्विंग करूची तो मते बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी किंबा मैक्सिमम स्पीड केते हबो तो तुम जानू कि जिते से तौक आसो ताको ग्रेविटी सपोर्ट करिवो आ ऊपर को गला बेल को ग्रेविटी अपोज करिवो ताले स्पीड मैक्सिमम कोठी हबो स्पीड मैक्सिमम बॉटम मोस्ट पोजीशन रे हबो ठीक अछि आ ए भले सॉल्यूशंस करिया पे दुईटा तरीका अछि गोटे हला वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम रे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ठीक अछि तो तुम जानू कि एक्सट्रीम पोजीशंस रे वेलोसिटी कोन थिबो 0 थिबो तो ए दुईटा पोजीशन भितरे तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगे परिबो आ बाहर कर दे परिबो आ सेकंड तरीका जोटा मु तुमको बारंबार कहे कि याकू गोटे एमिति सिचुएशन मानो कि गोटे इनक्लाइंड हमर जो कर्व्ड इनक्लाइंड ट्रैक अछि कर्व्ड इनक्लाइंड ट्रैक रे तले ये एमिति आसीबो तो केते स्पीड रे पहुंचीबो मने पकाओ केते स्पीड रे पहुंचुतला सर स्पीड रे पहुंचुतला v = √2 * g * h h टा कोन होला सर h टा हला एही हाइट टा हो कि नहीं तो √2gh तो 2 * g रो वैल्यू केते हला 10 * h रो वैल्यू केते हला h रो वैल्यू हला 2 - 0.75 ए 2 - 0.75 तो केते गला 2 - 0.75 रो रूट ओवर तो ये केते आसी गला 2 * 10 * 1.25 1.25 * 2 हला 1.25 हला 5/2 एटा हला 525 तो एटा केते गला 5 मीटर पर सेकंड तो 5 मीटर पर सेकंड विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी यस आछि कि नहीं यस 5 मीटर पर सेकंड कोन रहि जो मैक्सिमम वेलोसिटी बाकी तमे वर्क एनर्जी थ्योरम भी करि परिबो ना वर्क एनर्जी थ्योरम रे कोन कहबो वर्क डन बाय ग्रेविटी कोन हबो प्लस mgh
आउ को फोर्सेस अच्छी आउ किसी फोर्सेस नहीं इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम रो स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर जोटा कि 0 तो 5 मीटर पर सेकेंड से भी बाहरी जीव आ गोटे छोट जिन मन रख कि जदि आम कौन पार्टिकल को एच हाइट रु गोटे इनक्लाइन प्लेन रे छाड़ुचे फ्रॉम एच हाइट रु आम छाड़ुचे आमती अच्छी यू इज इक्वल टू 0 अच्छी तो जदि आम एमती इनक्लाइन प्लेन रे छाड़ुचे ताले ए पॉइंट को पहुंचु पहुंचु तार स्पीड केते थाए ए पॉइंट रे पहुंचु पहुंचु से पार्टिकल रो स्पीड केते हबो तो केते कहबो इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gh आ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ तमे एमिति छाड़ो ताले भी केते आसीबो रूट 2gh तमे एमिति नै कि आसो ताले भी रूट ओवर ऑफ 2gh तमे एमिति नै कि आसो ताले भी कोन हबो रूट ओवर ऑफ 2gh ठीक अछि तो ऑल कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम तो वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करो प्लस mgh इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस एटू कौन छाड़िले 0 रु छाड़िले तो v रो वैल्यू कौन आसीगला रूट ओवर ऑफ 2gh तो तुम जदि h हाइट रु ताको ड्रॉप करूछ डायरेक्टली आसू कि इनक्लाइंड प्लेन रु आसू कि जेमिति भी आसू तार स्पीड केते हबो रूट ओवर ऑफ 2gh ओनली जेतले एथिरे फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करा होची है ना फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करा होची ठीक अछि फ्रिक्शन लेस करिले जेकि एटा हबो नेक्स्ट ए क्वेश्चन देखो two similar springs P and Q they have spring constants Kp and Kq such that Kp is more than Kq they are stretched first by the same amount then by the same force work done by the springs Wp and Wq are related as K है ना क्वेश्चन सिंपल ला देखो दुईटा स्प्रिंग्स अछंती स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर Kp and Kq तो हम एटा भी डिस्कस करथिले कि स्प्रिंग कांस्टेंट कोन रिप्रेजेंट करे सर स्प्रिंग कांस्टेंट रिप्रेजेंट करे कौन से भी स्प्रिंग को टाणीबा कंप्रेस करिवा किंबा स्ट्रेच करिवा केते सहज किंबा केते कष्ट तो जदि हमें कहले कि k रो वैल्यू अधिक अछि दैट मींस इट हैज मोर स्टिफनेस याद करो k ऑफ स्प्रिंग कौन रिप्रेजेंट करूची स्टिफनेस ठीक अछि तो जदि स्प्रिंग रो k अधिका ताले हमें कहबा स्टिफनेस अधिका जदि k रो वैल्यू कम तो स्टिफनेस कोन थिबो कम ठीक अछि तो हमें कोन कहबा कि सर kp इज मोर देन kq ता माने कोन p को स्ट्रेच करियाटा डिफिकल्ट p टा बेसी जिद्दी अछि कंपेयर्ड टू q तो हमें जदि स्प्रिंग को कंपेयर करिवा गोटे हला p वाला गोटे हला q वाला एटा हला p एटा हला q आमे कोन करछि केस a रे कोन कहला केस a रे कहला कि तांको सेम अमाउंट रो स्ट्रेच करियार अछि ठीक अछि याको भी मु कोन करछि स्ट्रेच करूछि याको भी मु कोन करछि स्ट्रेच करूछि केते से सपोज मु याको भी स्ट्रेच कली 1 सेंटीमीटर याको भी स्ट्रेच कली 1 सेंटीमीटर रो ठीक अछि तो जदि हमें 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करिया मते बताओ कोन दी जन को कोन सेम फोर्स लगाओ पड़थिबो कि कोन सेम फोर्स लगाओ पड़थिबो कि नहीं सर बिकॉज़ p कोन अछि p हैज मोर स्टिफनेस माने p रो स्ट्रेचिंग करियाटा वेरी डिफिकल्ट तो जदि मु दी जन कर 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करिछि तो 100% p ऊपर अधिका फोर्स लगैथिबी तो अधिका फोर्स लगे कि सेम स्ट्रेचिंग करली ताहले कोन हबो वर्क डन हमें p रे अधिका कहि देबा तो p पई वर्क डन अधिका आसीबो यस और नो p पई वर्क डन अधिका आसीबो केस a रे सेकंड केस कोन सेकंड केस कहला कि सेम फोर्स लगाइछि तो जदि हमें सेम फोर्स लगेबा बोथ पई तो सेम फोर्स जदि लगेबा तो की अधिका टाणी हि जिवो सर से जे की कम जिद्दी थिबो यस और नो जे कम जिद्दी थिबो से अधिका टाणी हि जिवो तो सेम फोर्स लगेलो किंतु ये अधिका टाणी हि गला तो वर्क डन केमति आसीबो जेति की अधिका तमे एमिति मन पकाओ वर्क डन हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लिकेशन दे परिबा जदि अधिका फोर्स लगौछो सेम डिस्प्लेसमेंट करूछ अधिका फोर्स लगौछ तो अधिका वर्क डन आसीबो सेम फोर्स लगौछ जदि जेते अधिका टाणी होची सेति अधिका वर्क डन हितबो तो सेकंड केस रे कोन हबो सेकंड केस रे जदि हमें कहबा केस बी रे we are applying the same amount of force but b कोन हो जिवो b अधिका स्ट्रेच हो जिवो yes or no b अधिका काहे स्ट्रेच हला because kq is less तो ये अधिका स्ट्रेच हो गला ताले कोन होगा q टा अधिका टाणी गला तो q ऊपर हम अधिका वर्क करिथबे तो कोटा करेक्ट आंसर हबो p is more than q for case a और q is more than p for case b तो करेक्ट आंसर कोन हो जिवो ऑप्शन 1 क्लियर अछि समस्तन को yes option 1 is the right answer
क्लास रे भी बारंबार ये भाया क्वेश्चन करी छ ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन vertical spring with a force constant k is fixed on a table. A ball of mass m at a height h above the free end of the upper spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by a distance d. The net work done in the process. Question कौन कहला? Question कहला कि मो पाखरे गोटे vertical spring अछि. मो पाखरे कौन अछि गोटे vertical spring अछि माने एटा हला तार free end एमिति हे कि अछि. ठीक अछि आमे कौन कले आमे h हाइट ऊपर गोटे ब्लॉक को ड्रॉप कले ठीक अछि a mass of a ball of mass m at a height h above the free end of the spring माने एठू h हाइट ऊपर आमे कौन कले above the free end रो आमे कौन कले गोटे mass m को ड्रॉप कले तो कौन हबो ऑब्वियसली कौन हबो तमे जानि परछो कि से स्प्रिंग टा कंप्रेस हबो से कहला कि d डिस्टेंस रु से कंप्रेस ही गला बुझि परछो ता माने नुआ पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग केमती हबो एमिति हबो से कंप्रेस ही गला तो एबे केमती आस्तबो एमिति एमिति आस्तबो ठीक अछि आ पार्टिकल टा कोठी आसी जिवो मास टा एतिकी पर्यंत आसी जिवो आ से केते डिस्टेंस रु कंप्रेस ही गला d रु कंप्रेस ही गला इनिशियली केमती थिला इनिशियली तार नेचुरल लेंथ रे थिला आ d रु कंप्रेस ही गला ठीक अछि तो एबे कोन क्वेश्चन कहला केते वर्क डन हला ए प्रोसेस रे तो देखो ए प्रोसेस रे वर्क डन जदी बाहर करे अछि तो ए प्रोसेस रे को फोर्सेस माने इन्वॉल्वड अछंती देखो तो जदला हम कहबी m ऊपर किए लागुथबो सर mg लागुथबो तो mg ताकू तळको नै कि आसुची जतले से h हाइट पड़ी गला तो या को कंप्रेस करबा आरंभ कर देला ता माने कोन से मूवमेंट रे स्प्रिंग फोर्स एक्टिवेट हे जिवो यस और नो तो एबे को फोर्सेस माने लागिबे जतले हम कहबी मास जतले एठी पळे आसिला तो ता ऊपर mg तो लागुची किंतु ता ऊपर कोन लागुची k * x रो फोर्स भी लागुथबो अरे हां कि नहीं तो बताओ केते वर्क डन हबो तो कहबा वर्क डन करूछंती सर ग्रेविटी वर्क डन करछि सर स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यस और नो तापरे कोन कहला कि स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ d d डिस्टेंस जले कंप्रेस हला तो फाइनली से कोन रेस्ट को पळे आस्तिबो कि नहीं जेतले मैक्सिमम कंप्रेस कर दलो से मुहूर्त रे m टा कोन आस्तिबो रेस्ट को आस्तिबो तापरे पुणी ऊपर को जीवा आरंभ करिवो यस और नो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी तो तमे कहबो mg लागुची तळको आउ जदि मु कहबी ब्लॉक टा केतिकी दूर को आसिला सर h भी तळको आसिला d भी तळको आसिला तो h + d स्प्रिंग केते वर्क डन करिवो तो कहबो -½ * k * फाइनल एक्सटेंशन रो स्क्वायर तो फाइनली से केते कंप्रेस ही गला कंप्रेस या फिर एक्सटेंशन जहां भी कहि परिवो फाइनली कंप्रेस केते गला d रु तो d रो स्क्वायर इनिशियली केते कंप्रेस ही किथला इनिशियली तो सर नेचुरल लेंथ रे थिला yes equal to change in kinetic energy आमे फाइनली जतला मैक्सिमम कंप्रेशन हबो तो काइनेटिक एनर्जी हिजबो 0 इनिशियली ताको ड्रॉप करथिले तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी केते थिला 0 yes or no तो मते सेटा पचारी ही नाही मते कोन पचारला वर्क डन इन द प्रोसेस पचारला तो मते चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दरकारी नाही वर्क डन हला ग्रेविटी प्लस दिस तो केते हे गला mg h + d mg h + d -½ * k * d स्क्वायर ठीक अछि आ तमे जानु छ कि यार वैल्यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जदी कहबो जदी एटा मैक्सिमम कंप्रेशन देइथबो d टा ताले कोन हबो सेटा 0 हो जिवो और डायरेक्टली तमे कहि परिबो कि d रो वैल्यू केते हबो केते मैक्सिमम कंप्रेशन हबो सेटा भी बाहर करि दे परिबो यस और नो मैक्सिमम कंप्रेशन केते हबो बाहर करि परिबो कि नहीं d रो वैल्यू एटू बाहर कर दबो गोटे क्वाड्रेटिक देखा जाउची क्वाड्रेटिक को यूज करके बाहर करि परिबो d रो वैल्यू ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन A block of mass m is attached to the lower end of a vertical spring. The spring is hung from a ceiling and has a force constant. एक सेकंड वॉइस टा क्लियर अछि कि ना चेक कर दो एक क्वेश्चन टा करो मु बैटरी चेंज करूची बैटरी की हम्म
यस आसिला बताओ कौन करवा क्वेश्चन कहला कि m mass अछि attached to the lower end of a vertical spring. The spring is hung from a ceiling and has a force constant value k. Mass is released from rest with the spring initially unstretched. The maximum extension produced in the length of the spring केते हबो? ठीक अच्छी एमती सिचुएशन अच्छी आम कौन करदे या सडनली रिलीज करदे तो रिलीज कले कौन हम रिलीज कले कौन हम से तलकू जीव किंतु तलकू गला बेलू कौन हम तलकू गला कौन हम तार एक्सटेंशन बढ़ी 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 जीव यस तापरे कौन हम गोटे एमती मुहूर्त आसो जो तार मैक्सिमम एक्सटेंशन हो से मैक्सिमम एक्सटेंशन आम बारंबार पढ़ीचे मैक्सिमम एक्सटेंशन केस रे वेलोसिटी कौन हो वेलोसिटी कौन थी जीरो थी यस और नो तो वेलोसिटी कौन थी जीरो थी तो ताको आम कौन कले रेस्ट टू छाड़िले जो फाइनाली से मैक्सिमम एक्सटेंशन केस रे आसथिबो मैक्सिमम एक्सटेंशन केस रे आसथिबो ताहले कौन हम एठी वेलोसिटी कौन थी जीरो इनिशियली भी वेलोसिटी कौन थिला जीरो दिस विल बी द मैक्सिमम एक्सटेंशन दैट इज पॉसिबल इन द स्प्रिंग तो आम कौन करिपरिबा आम यूज करिपरिबा वर्क एनर्जी थ्योरम तो वर्क एनर्जी थ्योरम रे आम कौन करिपरिबा व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग तो तळकू नै कि आछि कि ग्रेविटी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आसीबो तापरे किए रहिबो सर स्प्रिंग स्ट्रेच होची तो वर्क डन बाय स्प्रिंग आसीबो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ठीक अछि वर्क डन बाय ग्रेविटी केते आसीबो सर mg रो डायरेक्शन रे x रो डिस्प्लेसमेंट हला mg इनटू x max प्लस हाफ इनटू k इनटू वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ माइनस हाफ इनटू k इनटू फाइनल एक्सटेंशन रो स्क्वायर माइनस इनिशियली केते एक्सटेंड हेकी थिला सर इनिशियली तो तार नेचुरल लेंथ रे थिला ठीक अछि तो माइनस 0 रो स्क्वायर ठीक अच्छे तो देख के आसूची एक्स मैक्सिमम केते आसूची तो मैक्सिमम एक्सटेंशन इज नथिंग बट 2 mg बाय k ठीक अच्छे तो मैक्सिमम एक्सटेंशन केते हबो 2 mg बाय k किंतु फाइनली जदि मो कहबी फाइनली तार एक्सटेंशन केते हेकी रहइबो एटा तो हमें कोन करले ताकू छाड़ी देले तो मैक्सिमम केते पर्यंत जाई कि फेरिला 2 mg बाय k किंतु ताकू हमें जदि धीरे 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 नौथबे ताले से कोन एती पर्यंत जाई परिबो कि जाई परिबो नाही तो ये आम धीरे 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 नहीं कि जीवा फाइनली से कोठी आसिक रेस्ट रहिबो फाइनली से आसिक रेस्ट रहिबो एठी जोटा कि हला केति कि जोटा कि हला मैक्सिमम एक्सटेंशन रो आधा ठीक अछि मैक्सिमम एक्सटेंशन रो आधा रो वैल्यू केते हबो दिस इज नथिंग बट mg बाय k तो मने पकाओ मो जो कहउतली कि m मास को जदि आमे k स्प्रिंग कांस्टेंट संगे ताको जदि झुले की रखिबा तो फाइनली इक्विलिब्रियम रे एक्सटेंशन केते ही कि रहइबो तो आम कौन कहते आम या धरुले आम या धरिकी देखते कि केते फोर्स लगुच mg रो फोर्स डिवाइड बाय k तो mg बाय k विल बी द फाइनल एक्सटेंशन किंतु जतले आम ताको सडनली रिलीज करदेले से केते पर्यंत जीवो 2 टाइम्स ऑफ mg बाय k क्लियर अछि तो एटा क्वेश्चन पचारिछि प्रीवियसली थरे तो ध्यान रखिबो नेक्स्ट A body of mass 1 kg is thrown upward with a velocity of 20 meter per second. It momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meter. How much energy is lost in air friction? तो again simple work energy theorem हम सब क्वेश्चन देखो work energy theorem यूज करके करू से yes or no तो work energy theorem को यूज करके हमें बहुत सारा क्वेश्चंस करि परिबा ठीक अछि तो एई सेशन परे हमें आ गुटे एमिति ही सेशन नै कि आसीबा जोटा कि सब चैप्टर्स को सरिला परे आसीबो सेथिरे आहुरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस माने मु नेबी है ना तो यहाँ सिंपल गोटे वार्म अप टाइप देख जो थी कि बहुत सारा टॉपिक्स मैंने कवर करुचे तो किए वर्क डन करेंगे सर वर्क डन बाय ग्रेविटी वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जब आम कह वर्क डन बाय ग्रेविटी केते mg लगुच तलकू आ जाऊँगी ऊपर को केते हाइट को गला सर 18 मीटर माने माइनस mg इंटू 18 मीटर प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू केते हिजला इज इक्वल टू अच्छा माइनस हाँ ठीक अच्छे वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस केते गला सर फाइनली काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी केते ला हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर ठीक अच्छे तो केते हो गला मास हला 110 माइनस 180 प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस 1 400 200 माइनस 200 तो केते हो गला एटा वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज नथिंग बट माइनस 20 जूल्स तो माइनस 20 जूल रो वर्क डन किए करिवो एयर रेजिस्टेंस तो सिस्टम रु केते एनर्जी नहीं कि पळेबो 20 जूल रो एनर्जी नहीं कि पळेबो तो करेक्ट आंसर कोन होइजबो 20 जूल्स तो 20 जूल रो एनर्जी नहीं कि पळेबो ठीक अछि नेक्स्ट 300 joule of work is done in sliding a 2 kg block up an inclined plane of height 10 meter. What is the work done against friction?
व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ठीक अच्छे तो आम कौन कले आम गोटे मास अच्छी एम ताकू आम कौन कले इनक्लाइन प्लेन रो हाइट केते अच्छी 10 मीटर आम ताकू 10 मीटर ऊपर को नहीं गले ठीक अच्छे तो यही कंडीशन रे कौन है व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन लागुला पछकू ठीक अच्छे तो केते वर्क डन करे से पचार तो वर्क डन किए आसो किए फोर्सेस मैंने लगुच तो कह सर ग्राविटी लगुच सर नॉर्मल फोर्स लगुच नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगुच किए आसुची सर फ्रिक्शन लगुच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एटा हला गोटे तरीका ठीक अच्छे तो केते हम यहाँ माइनस एम जी एच ऊपर को जाओ तल को लगुच तो माइनस एम जी एच एम इंटू जी इंटू एच नॉर्मल वर्क डन 0 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन आउ वर्क डन अगेंस्ट हाँ तो केते स्लाइड करुचे आमे तो जेतिकी वेलोसिटी एटी थिला एतिकी वेलोसिटी एटी थिला किंबा 0 रू 0 जहाँ मानियार अछि मानो ठीक अछि तो जेतिकी वेलोसिटी एटी सेतिकी वेलोसिटी एटी मानो तापर कोन होला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी केते होला 0 तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन केते हिजबो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन केते हिगला एटा 20 10 200 ठीक अछि तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन अच्छा आउ कोन फोर्स भी तो लागुछि बे हाँ कि ना तो फोर्स न लगे केमती तुम नहीं जीव वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाँ कि ना तो वर्क डन बाय फोर्स भी लगुच वर्क डन केते अछि 300 जूल आम वर्क डन करूचे टू चेंज तो केते हो वर्क डन बाय फ्रिक्शन केते हो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो 300 आउ 200 300 आउ 200 माने माइनस 100 जूल्स ठीक अच्छे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन केते हम माइनस 100 जूल ताले एनर्जी केते पळेबो सिस्टम रु 100 ठीक अच्छे तो आंसर कौन हम 100 जूल आउ गोटे तरीका भी अच्छी आउ कौन तरीका अच्छी सर आम 300 जूल रो वर्क डन कले 300 जूल रो वर्क डन कले माने ए बॉडी ऊपर केते एनर्जी ऐड ही गला सर 300 जूल रो एनर्जी ऐड ही गला 300 जूल रो एनर्जी ता पाखरे थिबा कथा जेतले मो कहबी ए बॉडीटा जेतले एम मास हाइट एच रे अछि तो ता पाखरे पोटेंशियल एनर्जी केते अछि पोटेंशियल एनर्जी केते अछि तो कहबो केते अछि 200 अछि यस और नो तो जदी एटी फ्रिक्शन न थांता ताले एटी तारो एनर्जी केते ही थांता 200 किंतु आमे तले वर्क डन कले आमे ऊपर को नेकी गले आमे फाइनली ता पाखरे देखिले कि एनर्जी 300 अछि माने 200 रो एनर्जी थांता किंतु मते 300 एनर्जी देवा को पड़िला काहे कि बिकॉज़ 100 रो एनर्जी के डिमांड करथला फ्रिक्शन 100 रो एनर्जी डिमांड फ्रिक्शन करथला सेति पई कोन हला सेति पई कोन हला हमको ऊपर को नेवा बेलो को 200 रो एनर्जी नहीं 300 रो एनर्जी खर्च करियो पड़ला जबकि ग्रेविटी रो अगेंस्ट केते खाली 200 रो एनर्जी दरकार थिला किंतु फ्रिक्शन भी अछि सेति पई मते एक्स्ट्रा 100 एनर्जी जूल्स एनर्जी देवा को पड़ला ठीक अछि ताको सेमती भी करि परिबा नेक्स्ट ए बॉल इज हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी ke is projected at an angle of 60 degree from the horizontal what will be the kinetic energy अच्छा एटा तो डायरेक्टली एबे आउथरे कर देथिले तो काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट केते आसुतला काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट आमे कोन कहउतले हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो काइनेटिक एनर्जी की तार केते अछि k अछि हाफ m u स्क्वायर रो वैल्यू केते अछि k आउ cos स्क्वायर 60 माने cos स्क्वायर 60 तो केते गला 1/4 तो केते गला ke by 4 ठीक अछि अच्छा हां ke by 4 हाफ m स्क्वायर वैल्यू ke गला ना तो ke by 4 यस आछि यस करेक्ट नेक्स्ट a ball of mass 100 gram is projected the decrease in kinetic energy during the motion from point of projection to the highest point again से भले क्वेश्चन हला कि एटी केते काइनेटिक एनर्जी थिला तो कहबो सर हाफ m u स्क्वायर ऊपर को पहुंचला बेले को तार पाखरे काइनेटिक एनर्जी केते ही गला हाफ इनटू m इनटू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो व्हाट इज द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी सर के जति की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हितबो सेति की तो पोटेंशियल एनर्जी ऐड हितबो ना तो सेटा की हमें यूज करके बाहर करथले ना तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी केते हबो तो हाफ m u स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगे ना एटा कोन दिस इज द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज को तो एमिति लिखाबो बिकॉज़ मु जानि छी कि फाइनली जोटा वैल्यू थिबो सेटा इनिशियली रु कम थिबो तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी केमति लिखि परिबा इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू तो केते गला एटा हाफ m u स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा ठीक अछि आ हाफ m स्क्वायर रो वैल्यू केते हला k रो टर्म्स रे देछि हां वैल्यू दे देछि हाफ m स्क्वायर रो केते हला हाफ इनटू बॉल ऑफ मास 100 ग्राम 20 रो स्पीड रे थ्रो कराइतला ठीक अछि तो एते काइनेटिक एनर्जी थिबो तो केते गला
1/2 इंटू 1/10 इंटू 400 तो केते गला एटा 20 ठीक अच्छे तो 20 तो 20 इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 60 केते गला 3/4 तो केते गला सर 15 जूल्स ठीक अच्छे तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी केते गला 15 जूल करेक्ट वेरी गुड नेक्स्ट आउ किछि क्वेश्चंस माने रहिला ट्राई करो ए स्प्रिंग हुज अनस्ट्रेच्ड लेंथ इज एल माने नेचुरल लेंथ दे देछि एल फोर्स कांस्टेंट दे देछि के स्प्रिंग इज कट इनटू टू पीसेस दुईटा पीस रे हमें कट कर देले गोटे हला लेंथ L1 गोटे हला लेंथ L2 L1 और L2 रो रेशियो दे देला तो से पचारला K1 और K2 रो रेशियो कोन हबो एटा तो सिंपल क्वेश्चन है ना जो जैसा बाप वैसा बेटा आगे नहीं K कांस्टेंट और L तारो नेचुरल लेंथ ताको जदी हमें दीटा छोटो छोटो स्प्रिंग्स रे कन्वर्ट कर देले काटी देले ताले कोन हबो यार K1 लेंथ हला सपोज A1 आउ गोटे थिला K2 आ तार लेंथ है L2 तो L1 और L2 रो रेशियो देछि L1 इज इक्वल टू n इंटू L2 तमें जानी छे कि जेतेबेले भी आमे आइडियल स्प्रिंग्स को कट करिवा ताले कोन हबो K इंटू L रो वैल्यू जहा रहइबो K1 इंटू L1 रो भी वैल्यू ताहा रहइबो K2 इंटू L2 रो भी वैल्यू ताहा रहइबो जदि मु ए दिजन को कंपेयर कर देली ए दिजन को जदि कंपेयर कर देली ताले मते K1 और K2 रो रेशियो मिलि जिवो तो K1 बाय K2 कोन होई जिवो L2 बाय L1 और L2 बाय L1 कोन देखा जाउछि सर 1 बाय n तो करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन 3 यस तो 1/n विल बी द राइट आंसर वेरी गुड ठीक है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन एटा ट्राई करो क्वेश्चन कौन कहला देखो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स A and B are 100 joule and 225 joule on applying brakes कार A stops after 1000 meter और कार B stops after 1500 meter FA और FB are the brakes माने forces applied by the brakes तो FA और FB रो रेशियो केते एटा 2025 रे पचरथला ठीक अछि तो बताओ अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करि परिबो कोन कहला काइनेटिक एनर्जी A और B रो केते अछि 100 और 225 ब्रेक लगे कि ताकू स्टॉप करा होछि 1000 और 1500 मीटर रे ठीक अच्छे तो आम कौन कहीपर फर्स्ट ए उपरे जदि आम वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस तो किए फोर्स करिवो खाली वर्क डन mg तो वर्क डन करिवो नै चक्का अच्छी ना एमती गाड़ी अच्छी एमती तो mg तो लगुथो तलकू नॉर्मल लगुथो ऊपर को एमाने किछि वर्क डन करिवेनी खाली किए वर्क डन करिवो रिटार्डिंग फोर्स किंबा ब्रेक रो फोर्स तो fa into d with a minus sign because retarding force एमती लगुथो आ से आकु जाई कि स्टॉप होबो तो minus fa into d is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy थैंक यू तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हे गला 0 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी केते देइछि तार 100 ठीक अछि आउ जदि हमें बी कथा कहबा तो बी रे कोन अछि fb इनटू एटा d1 कहि देली एटा हला d2 कहि देली इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी जन को डिवाइड करो तो fa इनटू d1 डिवाइड बाय fb इनटू d2 इज इक्वल टू 100 बाय 225 यार स्टॉपिंग डिस्टेंस केते 1000 यार स्टॉपिंग डिस्टेंस केते fb 1500 इज इक्वल टू 100 बाय 225 ठीक अछि तो 100 बाय 225 तो देखो दुईटा जीरो कटि गला एटा हे गला देखो 15 15 एक कटिबो 100 रे 15 एक कटिबो 15 रे एटा काटिबो ताकू गोटे जीरो कटि गला तो fa बाय fb केते हे गला 10 बाय 15 fa बाय fb केते हे गला 10 बाय 15 किंबा 2/3 तो 2/3 रो रेशियो रे रिटार्डिंग फोर्सेस माने लागि थे है ना 2/3 यस वेरी गुड करेक्ट आंसर विल बी 2/3 ठीक अछि देन लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो ये लास्ट क्वेश्चन को समझते ट्राई करो उसी बीच में थोड़ा मुंह मीठा कर लेता हूँ है ना तो बहुत गर्म हो चुकी थोड़ा आइसक्रीम खा लेते हैं
हैला क्वेश्चन देखो, ए बॉल इज सस्पेंडेड बाय ए thread swings in a vertical plane so that its magnitude of acceleration in the extreme position and the lowest position is equal. ठीक अछि तो कौन करछि स्विंग होछि तो लोएस्ट पोजीशन रे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आ एक्सट्रीम पोजीशन रे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कौन अछि सेम अछि तो तमे जानि छ एक्सट्रीम पोजीशन रे वेलोसिटी 0 हबो आ लोएस्ट पोजीशन रे वेलोसिटी मैक्सिमम हबो एइथरे एक्सेलरेशन कौन हबो आ एटी एक्सेलरेशन कौन हबो एइटा ही तो मते बाहर करे अछि एक्सेलरेशन रो मैग्नीट्यूड्स कौन देछि यस एक्सेलरेशन रो मैग्नीट्यूड्स कौन देछि इक्वल देछि तो एक्सेलरेशन रो मैग्नीट्यूड्स केमती बाहर करि परिबा बताओ बाहर करो जल्दी सुचिस्मिता रो आसी गला बाकी समस्त भी ट्राई करो तो यदि वेलोसिटी 0 अछि सपोज एटा हला वेलोसिटी v कहि देली तो v आउ एटा 0 भितर रिलेशन बाहर करि परिबा कि नहीं बाहर करो वेलोसिटी रो स्क्वायर 0 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2g एटा सपोज कहली v एक्सट्रीम पोजीशन रे वेलोसिटी कोन होइथिबो 0 तो एई दीटा पोजीशन भितर वेलोसिटी रो रिलेशन तमे बाहर करि परिबो कि नहीं या तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करो है ना माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा तुम जान एटा सपोज मु कहीदेली एल ठीक अच्छे तो यहाँ कौन हो थीटा तो यहाँ है एल तो यहाँ एल कॉस थीटा तो यहाँ कौन हो एल माइनस एल कॉस थीटा हाँ कि नहीं तो ये केते हो वेलोसिटी को तुम यूज कर केते आसीजो v रो वैल्यू केते आसीजो v स्क्वायर रो वैल्यू आसीजो 2g l 1 माइनस cos थीटा हाँ कि नहीं एडी स्पीड केते आसीजो 2g l 1 माइनस cos थीटा ठीक अच्छे तो जदि मु कहली एटा हला स्पीड तो एक्सेलरेशन तो छाड़ एथिरे एक्सेलरेशन केते हबो एक्सेलरेशन केते हबो तो कौन कहबो फाइनली पोजीशन रे मु जदि कहबी तो mg एमती लागुथबो हाँ कि नहीं ए पोजीशन रे जदि मु एक्सेलरेशन कथा कहबी ठीक अच्छे मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन थीटा हला डिफ्लेक्शन ठीक अच्छे एक्सट्रीम पोजीशन रे द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड द लोएस्ट पोजीशन आर सेम ठीक अच्छे तो बताओ एक्सेलरेशन केते हबो तो फाइनली जदि मु कहबी ए जगह रे एक्सेलरेशन केते हबो वेलोसिटी तो सर 0 हो गला हाँ कि ना वेलोसिटी 0 हो गला माने t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r तो सेटा भी 0 हो गला ठीक अच्छे तो एक्सेलरेशन केते आसीबो बताओ ए जगह एक्सेलरेशन केते आसीबो एटा हला सर g sin थीटा बिकॉज़ एटा जदि थीटा हला तो एटा भी केते हबो थीटा तो एटा हिजबो सर g cos थीटा आ एटा हिजबो g sin थीटा बुझियो कि बुझियो नहीं यस और नो तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन केते हबो g sin थीटा आ एटी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन केते हबो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हबो v स्क्वायर बाय l एथिरे कोन हबो सर एटी कोन हबो एक्सेलरेशन कोडा हबो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन केते हबो टेंजेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यस और नो एवरीवन ठीक अच्छे तो ये एक्सेलरेशन केते v स्क्वायर बाय एल केते गला 2g 1 माइनस cos थीटा बोथ द एक्सेलरेशंस आर सेम तो यूज करो तो g sin थीटा 2g 1 माइनस cos थीटा ठीक अच्छे तो केते गला एटा g 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 1 बाय तो या को देखो ट्राई करो आसला कि नहीं टिके खाली रह जाओ सुबह से कुछ खाया नहीं तो थोड़ा आइसक्रीम ही खा लेते हैं ठीक अच्छे तो देखो
आसला कि नहीं आंसर तो ट्राए करिवो याकू ठीक है तो ट्राए करिवो याकू फाइनली मु तो कर देली याकू सॉल्व करिवो tan थीटा रो वैल्यू बाहर करिवो tan थीटा रो वैल्यू बाहर कला परे आई थिंक केते बाहरुची यस tan थीटा रो वैल्यू पाखा बाकी आई थिंक एटा आसुछबो 2 tan इनवर्स 1/2 ठीक अछि चलो हमारो टाइम ही गलानी ऑलरेडी तो आई होप आज सेशन रे जहाँ भी डिस्कशन करार थिला तुम बुझी पारलो यस यदि किसी डाउट कहि दियो क्लियर अच्छी कि नहीं यस ओके चलो नेक्स्ट सेशन रे देन वी विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट टॉपिक ठीक अछि से टॉपिक रो इनफॉरमेशन ऑलरेडी दिया ही तुम थंबनेल रे भी तुम देखिथबो थंबनेल रे भी ऑलरेडी ऐड करा दिया जाइछि जो माने भी ग्रुप को जॉइन करना से माने ग्रुप को जॉइन कर दियो व्हाट्सएप ग्रुप को तुम ए क्यूआर को स्कैन करके जॉइन करि परिबो देन जहाँ भी इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन लेटेस्ट अपडेट तुम जानू नीट रो ऊपर केते सारा न्यूज़ माने डेवलपमेंट्स माने आसुची तो जहाँ भी इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन थिवो सब ए ग्रुप रे मिल जिवो ओके चलो नेक्स्ट सेशन रे पुणी कंटिन्यू करिवा विथ अ न्यू चैप्टर विथ अ न्यू टॉपिक और तार भी एमती बहुत सारा क्वेश्चंस माने मु आसिक डिस्कशन करी तो प्लीज रिवाइज करके आसथिबो टिल माय नेक्स्ट सेशन थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग ओके चलो थैंक यू